अरे नहीं, जल्दी में घर से निकला तो लाइटर घर पर ही भूल गया। दादाजी, क्या आपके पास कोई लाइटर है? क्या बात है? एक भूत राजा अपनी असीमित शक्ति से सिगरेट जला रहा है। वो किस रैंक का है? एस रैंक का। वो एस रैंक फॉरबिडन जोन का मालिक है और उसने उसके लिए सिगरेट जलाई। ये लियोलिन आखिर है कौन? क्या लिन परिवार सच में उसे बाहर निकाल सकता है? लियोलिन परिवार मुखिया का आदेश जारी हो चुका है। लिन परिवार में उत्तराधिकार की तीसरी पंक्ति में आपकी स्थिति रद्द कर दी गई है। तुरंत प्रभाव से आपका शरीर नेदरवर्ल्ड भूत डोमेन में जांच के लिए प्रवेश करेगा। ये परिवार की ओर से आपको आखिरी मौका है। जल्दी करो, हमारा शेड्यूल चल रहा है। अलविदा लियो, परिवार तुम्हें याद रखेगा। ये एस रैंक का फॉरबिडन जोन है। यहाँ दृश्यता इतनी कम है। डेवलपर तो काफी पहले भाग गया होगा। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया? इतना गंदा है। भाग भाग, कहीं और जाकर खेल। मेरी पैंट से रगड़ मत खा। ये पैंट महंगी थी। कितनी तेज भागता है। आजकल के आवारा कुत्ते भी इंसानों से डरते हैं। ये तो बेकार निकला। किसी को इतनी किस्मत नहीं होती। घबराने की जरूरत नहीं है। नेदरवर्ल्ड भूत डोमेन के बाहरी किनारे के आसपास चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हैं। तो मॉन्स्टर डिटेक्शन सिस्टम का फेल होना सामान्य बात है। उसे ढूंढ लिया। ये पागलपन है। वो एस रैंक के गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वाह, ये तो डेमन सम्राट का सिर है। अब पुरानी इमारतों में भी ऐसा हाई टेक गियर आने लगा है। ये मसाज चेयर थोड़ी बदसूरत है, लेकिन दबाव सही जगह पर पड़ रहा है। इतना अकड़ मत, बस आगे चलकर देखना। आसमान इतनी जल्दी क्यों बदल गया? उधर काला धुआं क्यों उठ रहा है? बदबू बहुत तेज है। खैर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलो वहां चलकर देखते हैं। अपना कदम संभालो सर। इस इलाके की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बदलनी चाहिए। उम्र में इतने पार्क में शतरंज खेलने की बजाय पुरानी इमारत की छत पर चढ़कर धुआं सांस ले रहे हैं। दादाजी, क्या आप चौंग का अभ्यास कर रहे हैं? दादाजी, धीरे चलो। हवा की गुणवत्ता वाकई अच्छी नहीं है। क्या आप मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं? दादाजी, आपको ये काम अच्छे से नहीं आता। भले ही आप एक्सीडेंट स्टेज कर रहे हो, लेकिन अपने शरीर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। वो गिरना जरूर दर्दनाक रहा होगा। देखो कैसे कांप रहे हो। लो ब्लड शुगर है न? लो, ये कैंडी खाओ, ताकत आ जाएगी। नहीं चाहिए? ठीक है। आपकी उम्र में चीनी कम करनी चाहिए। ज्यादा चीनी से बीमारी जल्दी लगती है। आजकल सेहत ही सबसे बड़ी चीज है। अब ये क्या निकालने वाला है? ये सर्वोच्च प्राणी उसे उपहार दे रहा है। ये एक परीक्षा है, निश्चित रूप से जीवन मरण की परीक्षा। बस ऐसे ही। दादाजी, आपका गठिया काफी बुरा दिख रहा है। गठिया क्या? ये तो रिगर मोर्टिस है दोस्त। मेरी सलाह मानो, थोड़ी धूप में बैठा करो। ये हो नहीं सकता। ये तो अमर लाश राजा है। वो राक्षस जिसने 300 साल पहले आधे शहर को निगल लिया था। ये किसी की सिगरेट क्यों जला रहा है? मेरी अपनी समझ की तो ऐसी धज्जियां उड़ी हैं जैसे फटे फोन की स्क्रीन। मैंने तो सोच लिया था कि ये फटेगा। उसके बाद पीआर स्पिन प्लान कर लिया था। लेकिन अब मेरा ये निकम्मा सौतेला भाई एस रैंक के भूत राजा को हुक्म चला रहा है। दादाजी, आप बड़े क्लास के आदमी हैं। इस लाइटर में तो नीली लौ है, बढ़िया विंड रेजिस्टेंस। बस रंग थोड़ा अजीब है। अगली बार ऐसी चमकीली चीज़ों से बचना। ठीक है, आपकी ज़िंदगी भी मुश्किल है। ये रखो। अरे, कोई ज़रूरत नहीं दादाजी, बस आधी पैकेट सिगरेट है। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? देखने वाला क्या सोचेगा कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? उठो भी। आपकी उम्र में ऐसे घुटने टेकना और झुकना मेरी उम्र कम कर देता है। दादाजी, क्या यहाँ कहीं सोने की जगह है? कुछ खास नहीं चाहिए, बस एक बिस्तर चाहिए। ये कंक्रीट का फर्श बहुत सख्त है। मेरी कमर दर्द कर रही है। वो जगह ठीक लग रही है, काफ़ी शानदार है। दादाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुरानी इमारतों वाले इलाके में ऐसा हाई एंड क्लब होगा। रास्ता दिखाओ। वो आज रात वहाँ सोएगा। क्या लियोलिन सच में बस सोने जा रहा है, या वो जाते ही फॉरबिडन जोन पर कब्जा कर लेगा? इस जगह की मैनेजमेंट बेकार है। सड़क पर इतने भिखारी क्यों सो रहे हैं? उन्हें ठंड से मरने की भी फिक्र नहीं। जैसा आप कहें दादाजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी बात का इतना वजन होगा। आप तो यहाँ के गैंग बॉस लगते हो। क्या ये वो जगह है जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते थे? ओह, ये सच में एक अलग विला है। सजावट का स्टाइल काफ़ी पुराना गॉथिक है। लिन परिवार के उस पिंजरे से कहीं बेहतर है। किसने लिया था वो फैसला उस समय? लियो लिन अमर लाश राजा को नौकर की तरह हुक्म चला सकता है। एस रैंक फॉरबिडन जोन में ऐसे घूमता है जैसे अपना बैकयार्ड हो। और ऐसे इंसान को तुम लोगों ने बिना किसी प्रतिभा का बेकार इंसान करार दे दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा वो बेकार सौतेला भाई, मुझे विश्वास नहीं होता। ये कोई चाल है। चुप रहो। मिलिट्री ड्रोन तैनात करो। मुझे उससे सीधे बात करनी है। ये चीज़ किस चीज़ की बनी है? इतनी असहज। फिलहाल यही ठीक है। इस कमरे की सफाई कब हुई थी? इतनी धूल देखो। लियो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं वैरा हूं। तुम्हें परिवार से निकालना असल में परिवार की ओर से एक परीक्षा थी। लानत है, सिग्नल कट गया। खैर, घर बड़ा है लेकिन बहुत शांत है। एक कुत्ता होता तो अच्छा होता। वाह, ये कितना बड़ा हस्की है। भूख लगी है? क्या देख रहे हो? कभी कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा? मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ये ले लो। रुको रुको रुको, क्या तुम ये जगह तोड़ने आए हो? अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारा नाम लकी रखूंगा। ये एक शुभ नाम है, धन और भाग्य लाता है। चलो, मुझे बाकी विला दिखाओ। देखते हैं कौन कौन से फर्नीचर चाहिए। क्या मैं सही देख रहा हूँ?
क्या वो सेरबेरस नहीं है? वो पोज? क्या वो पेट दिखाने के लिए लौट रहा है? क्या उसने उस राक्षस को कुछ खिलाया? जांच करो, पता करो कि उस बागी ने उसे क्या खिलाया, चाहे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, अब से कूड़ा खोद कर मत खाना। मैं जब समय मिलेगा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पकाऊंगा। ये नकली है। ये कोई होलोग्राफिक भेस होना चाहिए या चुंबकीय क्षेत्र सैटेलाइट सिग्नल में दखल दे रहा है। एक बेकार इंसान जिसने एफ रैंक की अवेकनिंग भी नहीं की, वो एसएस रैंक के जानवर को कैसे वश में कर सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल असंभव। आदेश पारित करो, शैडो गार्ड स्क्वाड 1 को तैनात करो, जो नवीनतम डॉनब्रेकर क्लास मेक से लैस है। तुम्हारा मिशन है कि कोई भी मूल्यवान चीज बरामद करो। अगर वो जिंदा है तो उसे पूछताछ के लिए वापस लाओ। चिंता मत करो विवियन, आगे बढ़ो। चेतावनी, ढाल शक्ति 30% कम हुई। हवा में जहर का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक है। सावधान, नीचे कुछ है। अरे लानत है, मैं तुम सबको मिटा दूंगा। लियोलिन यहाँ कैसे रह रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? सर, इस कमरे में रोशनी बहुत कम है। इतनी अंधेरी जगह में उदासी आ जाती है। क्या आप मेरे लिए एक खिड़की खोल सकते हैं? चलो। उफ, काम तो रुका है लेकिन चलेगा। अब ये है रहने का मजा। सभी यूनिट्स को सूचना, ऊर्जा भंडार 12% पर है। गोला बारूद गंभीर रूप से कम है। कप्तान, हम आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार मुखिया का आदेश है कि हमें उसे वापस लाना ही होगा। भले ही वो बेकार इंसान राख हो जाए, हम राख वापस लाएंगे। चेतावनी, कुछ बड़ा आ रहा है। अरे, क्या तुम लोग बीच में कहीं कोई परफॉर्मेंस आर्ट कर रहे हो? क्या ये सारा धातु पहनकर तुम्हें गर्मी नहीं लगती? मैं देख सकता हूँ कि सामने वाले की पैंट से धुआं निकल रहा है। हैं? आजकल कॉस्प्ले इतना हार्डकोर क्यों हो गया है? लियोलिन, अरे हाँ, मुझे अब याद आया। तुम लिन परिवार से हो, है न? देखो, मैंने कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को विश्वास ही नहीं होता। बेशक ये जगह थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ शांति है और हवा ताज़ी है। कप्तान, उस रस्सी को देखो, वो सुनहरी चमक। वो पौराणिक ड्रैगन बाइंडिंग कॉर्ड होना चाहिए, या शायद उससे भी ऊंची ग्रेड की कोई चीज़। वो रस्सी मुझे दे दो। सावधान। अरे 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 अरे, हाथ मत लगाओ। मेरा कुत्ता अजनबियों का आदी नहीं है। मुझसे ठगी कर रहे हो? अगर मेरे कुत्ते का फर गंदा हुआ तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? स्क्रीन पर उसकी नज़र में वो जवान आदमी अचानक बहुत अपरिचित और बेहद भयानक बन गया था। तुमने बहुत जोर लगाया। अब मुझे ये खून पोंछना पड़ेगा। तुम्हारी ये परफॉर्मेंस आर्ट बहुत प्रॉप्स जला रही है। क्या वो अभी कोई जादू का करतब था? परिवार मुखिया, परिवार मुखिया, क्या सच में ये वो बेकार इंसान है? मुझे मत मारो, मैं तो बस एक कीड़ा हूँ। मैं कूड़ा हूँ। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। वो बकवास कर रहा है। लकी, जा, ये उसे दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। ये दुनिया कहाँ जा रही है? भिखारी भी इतने पागल हो गए हैं। थोड़ा सा खाना मिलने पर इतना झुक रहे हैं। मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण, मेरे कुत्ते को चुराना, और अब ऐसे चल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आ ही गए हो तो रुको क्यों नहीं और इस खून के तालाब के लिए खाद बनो। यहाँ का दृश्य खुरदरा और जंगली है, लेकिन ये हवा बहुत तेज है। ये आदमी किस फिल्म क्रू से भटक गया? मिस, वो लाल पोशाक तुम्हारी त्वचा को और गोरा दिखाती है, और स्टाइल भी अच्छा है। तुम्हें बहुत जंच रही है। बस लाल रंग थोड़ा गहरा है, थोड़ा भारी लगता है, बहुत शुभ नहीं है। अगली बार हल्का लाल या गुलाबी पहनना, उससे चेहरे पर निखार आता है और त्वचा के रंग पर और जंचता है। चलो लकी, घर चलकर खाना खाते हैं। घूरना बंद करो। वो एक पेशेवर कलाकार है, तुम उसे मात नहीं दे सकते। पिंक, क्या? क्रिम्सन सम्राज्ञी, उसे मरना ही होगा। उसे बिल्कुल मरना होगा। आज का दिन अच्छा है, जो चाहो वो हो जाता है। चलो पिंक, क्या यही वजह है कि वो एसएस रैंक के बाधा में इतने लंबे समय से फंसी हुई है? बहुत ज्यादा हत्या से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। वो बुजुर्ग चाहे जितना भी लापरवाह लगे, लेकिन उसके हर शब्द में कोई गहरा मतलब छिपा हो सकता है। नहीं, ये अवसर पल भर में निकल सकता है। हूँ? क्या वो पड़ोसी लाश राजा नहीं है? अरे, तुम अभी भी यहाँ हो। इस गर्मी में बाहर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। तुम युवा लोगों के पास सच में बढ़िया गियर है। इस आउटफिट में तो बिल्ट इन एयर कंडीशनिंग है। धन्यवाद मिस, इतनी गर्मी में ये हवा ठीक समय पर आई। तुम सच में बहुत विचारशील हो। 9 फोल्ड सोल फ्रूट। इस ताकतवर आदमी के पास तो उसका पूरा बैग है। घर पर देने के लिए कुछ खास नहीं है। ये अंगूर कुछ दिनों से पड़े हैं। इन्हें मत गिनो, उन्हें चख कर देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना फल अकेले कैसे खा सकता हूँ? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपया सर, आप खाएं। ये थोड़ा खट्टा है। ये फल सही मौसम का नहीं है। अगली बार मुझे मीठा खरीदना चाहिए। ये बनावट बहुत खराब है। नहीं हो सकता। वो इसे खुद छील रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या मैंने अभी गलत तरीके से छीला? अरे, ये कपड़ा काफी कीमती लगता है। इसे राग के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अगली बार बस मुझे कागज का एक टुकड़ा ला देना। मुझे स्वच्छता की परवाह है। मैं अपनी गलती समझ गया। अगली बार मैं इस दुनिया का सबसे बढ़िया दिव्य कागज लाऊंगा। क्या? नामुमकिन। उस गद्दार को क्या हक है? उसकी तो आध्यात्मिक जड़ें काट दी गई थीं। ये नकली है। ये सब नकली है। ये एक भ्रम है। उस भयंकर भूत ने उस पर सबसे उच्च स्तर का माइंड कंट्रोल रखा होगा, जिससे उसे लगे कि वो एक राजा है, और फिर उसकी खुशी के चरम पर उसे निगल जाएगा। क्या हमें लियोलिन के बारे में विवरण मिला? हाँ,
वो लिन परिवार का त्यागा हुआ बेटा है। 18 साल में कभी आवेदन नहीं हुआ, बेकार शरीर का लेबल लगा दिया गया। लेकिन अब लगता है कि 18 साल पहले हमारा उपकरण खराब हो गया था। बेकार शरीर? तुम कहते हो कि वो एस रैंक की क्रिम्सन सम्राज्ञी से फल छिलवा सकता है, लाश राजा से अपने कंधे दबवा सकता है और सेरबेरस को अपने पैर गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो बेकार शरीर है तो फिर हम क्या हैं? हमारी तो उस 3 सिर वाले कुत्ते के बराबर भी कीमत नहीं है। लिन परिवार ने उसके साथ सारे पुल जला लिए हैं। हम उनके नक्शे कदमों पर नहीं चल सकते। आदेश पारित करो। जिस दिन भी वो हम पर अपने दांत दिखाए, उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इंसानों को उन भूतों और राक्षसों से ज्यादा भरोसेमंद समझें। मेरे मालिक, ये तो मेरी हजारों सालों की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके काम आ सकता है, मेरे मालिक। वाह, ये लकड़ी का टुकड़ा 10,000 साल पुरानी डूबी हुई लकड़ी है। इसका 1 इंच एक मध्यम आकार के शहर के बराबर हो सकता है। वो जीवन और मृत्यु की पुस्तक का एक पन्ना होना चाहिए। एक ऐसा हथियार जिस पर नाम लिखकर ही मारा जा सकता है। और वो मुहर, नेदर किंग मुहर, एक ऐसा प्रतीक जो 10 लाख भूत सैनिकों को आदेश दे सकता है। मिस, तुम्हारी जगह पहले से ही बहुत बड़ी नहीं है। तुम ये बेकार सामान क्यों जमा करती हो? ये लकड़ी तो सड़ चुकी है। क्या तुम्हें कीड़े लगने का डर नहीं है? सड़ी हुई लकड़ी कहते हो? क्या मेरे मालिक का मतलब है कि ये निम्न ग्रेड सामग्री भी रखना प्रदूषण के बराबर है? ये कागज भी बहुत गंदा है, लिखावट तो दिखती ही नहीं। और ये पत्थर, जब इसका कोना टूटा हुआ है तो इसे क्यों रखा? लेकिन जब तुमने इतनी लगन से ये सब निकाला है तो मैं तुम पर एहसान करूंगा कि इसे फेंक दूं। सबक के लिए धन्यवाद, मेरे मालिक। मेरी दृष्टि बहुत सीमित है। मैं 1000 बार मौत के लायक हूं। सेवा का रवैया अच्छा है। तुम एक टिप के हकदार हो। लो, ये तुम्हारे लिए है। खाओ, मीठा है ना? क्या ये मुझे उपहार है? लो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये थोड़ा पिघल रहा है, जल्दी खाओ। ट्रिपल एस रैंक, पौराणिक क्षेत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि केवल नेदरवर्ल्ड का मालिक ही उस तक पहुंच सकता है। धन्यवाद, मेरे मालिक, मुझे ये सर्वोच्च अवसर देने के लिए। मैं आपका दास, आपका सेवक बनने को तैयार हूं, अनंत काल तक आपकी सेवा करने के लिए। अगर मैं ये व्रत तोड़ूं तो धरती और आकाश मुझे नष्ट कर दें। क्या? एसएस रैंक का उतार चढ़ाव। अरे, ये तो बस एक स्नैक है। इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हम यहाँ सिर झुकाने के पक्ष में नहीं हैं। कोई देख लेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब से तुम मेरे साथ हो। असीमित चॉकलेट। लियोलिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस अनजानी दयालुता ने भविष्य की एक ऐसी ताकतवर टीम को बंधक बना लिया है जो हर क्षेत्र में धूम मचाएगी। यंग मास्टर लिन, मैं एल्डर हार्ट हूँ। बूढ़े मुखिया ने विशेष रूप से मुझे पारिवारिक खजाना डेमोनिक अमृत के साथ भेजा है और आपसे विनती करते हैं कि आप घर वापस आएं और परिवार मुखिया का पद संभालें। वो कौन है? दिन के उजाले में किसी पुराने मेगाफोन से चिल्ला रहा है। क्या आजकल बीमा विक्रेता इतने आक्रामक हो गए हैं? इस जंगल तक उसका पीछा करना बस सिर झुकाने के लिए। कुछ दिन पहले ही कब्रिस्तान के प्लॉट बेचने वाले आए थे और आज नकली दवा बेचने वाली एक और बैच आ गई। अस्थि, शुद्धि, अमृत या कुछ और। मुझे तो पूरा घोटाला लग रहा है। मेरे मालिक, कृपया एक पल रुकें, मैं अभी आया। क्या? नहीं, कृपया नहीं। ठीक है, रेड स्लीव, तुमने बहुत जोर लगाया। ये मेरी गलती है कि इस कूड़े ने मेरे मालिक को परेशान किया। अरे, तुम वहां रुको, वापस जाओ और अपने मैनेजर या टीम लीड को बताओ कि मुझे परेशान करना बंद करें। सच में, मैं अभी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरे पड़ोसी बहुत मिलनसार हैं। वे बिना किसी शिकायत के मेरे लिए लकड़ी काटने और पानी उबालने में मदद करते हैं। और मेरी घरेलू मैनेजर बहुत विचारशील है। न केवल खूबसूरत है, बल्कि वो मेरे लिए अंगूर भी छीलती है। ये उस ठंडे बेदिल लिन परिवार से 10,000 गुना बेहतर है। जहाँ तक परिवार मुखिया पद की बात है, तुम वो अपने पास रखो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ तक लिन परिवार का सवाल है, मैं वाकई उन्हें अब जानता नहीं। ये पुराना घर इतना अच्छा नहीं है। ध्वनिरोधी बहुत खराब है। नीचे कोई नवीनीकरण कर रहा है। दिन के उजाले में पावर ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा है। क्या उनमें कोई शालीनता नहीं है? लगता है मुझे मैनेजमेंट में शिकायत दर्ज करानी होगी। कंपन से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। क्या मैं किसी बुरे समय में जागा? शायद मुझे थोड़ी और नींद लेनी चाहिए। सुदृढ़ीकरण के बारे में क्या? क्या फेडरेशन की बैकअप टीम आ गई है? फेडरेशन ने जवाब दिया है कि दक्षिणी युद्ध क्षेत्र पर भारी दबाव है। सभी एस रैंक लड़ाकू सैनिकों को मोर्चे पर पुनः तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम खुद ही संभाल लें। रेड स्लीव। हाँ, मेरे मालिक, इतना गहरा झुकने की जरूरत नहीं। मैं बस ये कहना चाहता था, क्या घर में नमक खत्म हो गया है? इस व्यंजन का पकने का समय सही है, बस थोड़ा फीका है। इसके अलावा मैं पिछले कुछ दिनों से घर में बंद हूँ और बहुत उबाऊ हो गया है। मेरी हड्डियां तो जंग खा रही हैं। चलो, शहर में थोड़ा टहलें और नमक ले आएं। हाँ, मेरे मालिक, मैं अभी कार तैयार करूं। कार की जरूरत नहीं, बस कुछ कदम की दूरी है। हम चलकर जा सकते हैं। अरे हाँ, एक बड़ा रीयूजेबल बैग ले आना। मुझे सोचने दो और क्या चाहिए। आसमान काफी बादलों वाला दिख रहा है। बारिश लग रही है। रेड स्लीव ने मन ही मन सोचा, दुनिया, क्या तुम इस नमक के बैग के वजन के लिए तैयार हो? यह है ओल्ड वांग, आत्मा भक्षी भूत राजा, जिसने वर्षों से फॉरबिडन जोन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। वो एस रैंक के बिल्कुल शिखर पे है, लेकिन अभी वो शहर में नए आए किसी बैग ले जाने वाले नौकर जैसा विनम्र है। ओल्ड वांग,
सीधे खड़े हो जाओ। हम शहर में खरीदारी करने जा रहे हैं, भीख मांगने नहीं। और एक और बात, लोगों को देखकर मुस्कुराना। हर समय उदास मुंह लेकर मत घूमो, ये अशुभ है। हाँ मेरे मालिक, आपकी सीख सही है। अरे, यंग ली भी यहाँ है। क्या वो तुम्हारा दूसरा चाचा है? वो काफी विनम्र है, अभी भी सड़क के किनारे झुक रहा है। सच में सड़क की हालत सुधारनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्रू ने कंजूसी की होगी। कुछ ही दिनों में इतना पानी जमा हो गया है। क्या वो लियो लिन है? वो सच में बाहर है। रुको, उसके पीछे क्या आ रहा है? वो बाथरोब में जो चीज है वो बिल्कुल किताबों में दिखने वाले भयानक एस रैंक आत्माभक्षी भूत राजा जैसी दिखती है। उसके हाथ में वो कौन सा दिव्य शिल्प है? रुको, एक हैप्पीनेस सुपरमार्केट का रीयूजेबल बैग। हे भगवान, वो फॉरबिडन जोन नंबर 9 की सम्राज्ञी हैं और वो लियोलिन पर छाता पकड़े हुए हैं। क्या वहां सेरबेरस है? उसका एक सिर ही क्यों है? और वो हस्की की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? ये स्पष्ट रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति किराने की खरीदारी के लिए निकला है। क्या ये हमें बचाने आया है? लगता है हम सही समय पर पहुंचे। अनुवाद पूरा हुआ। आगे काफी चहल पहल दिख रही है। पता नहीं सुपरमार्केट अभी खुला है या नहीं। लकी, जाओ आगे रास्ता साफ करो। घी, ये जगह कितनी गंदी है। विध्वंस के दौरान धूल कम करने के लिए पानी भी नहीं छिड़क रहे। आजकल के कंस्ट्रक्शन क्रू का कोई स्तर नहीं है। लकी, लगता है आगे कोई अवैध संरचना रास्ता रोक रही है। जाकर देखो कि हम उसके आसपास जा सकते हैं या नहीं। रुको, मैंने कहा था आगे जाकर देखो। किसने कहा तुम कीचड़ में खेलने जा सकते हो? देखो कितने गंदे हो गए। तुम इतनी उम्र में कीचड़ में खेलने के लिए बहुत बूढ़े हो। हिलना बंद करो, वहीं खड़े रहो। बिल्कुल विश्वास नहीं होता। शांति से किराने की खरीदारी भी नहीं हो सकती। तुम बाद में कार में नहीं बैठने वाले। तुम खुद घर भागना। माफ कीजिए सर, सड़क की हालत बहुत खराब है। सब कीचड़ है। मुझे इसके लिए तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। हैन? कोई जवाब नहीं तो सब ठीक है। ओल्ड वांग, चलो। अगर सुपरमार्केट में वो डिस्काउंटेड पसलियां बिक गईं तो तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। माफ कीजिए, आ रहे हैं। उसकी ओर से एक नज़र भी नहीं पड़ी। ये क्या गंध है? क्या पास में कोई केमिकल प्लांट फट गया? इतना काला धुआं क्यों है? ओल्ड वांग, क्या तुम फिर से चुपके से सिगरेट पी रहे थे? ये उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। तुम पर जुर्माना लगेगा। नहीं, नहीं हो सकता। शायद कंस्ट्रक्शन क्रू की मशीनरी खराब होकर तेल जला रही है। आजकल कंस्ट्रक्शन काम की गुणवत्ता सच में चिंताजनक है। रेड स्लीव, चलो। हाँ मेरे मालिक। लियोलिन, परिवार को बचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। वो ए रैंक की डरावनी चीज, उसके ठीक पीछे एक जानवर भी बैंधा है। पिता बुरी तरह घायल हैं। रक्षा पंक्ति टूट चुकी है। हम वाकई उन्हें नहीं रोक सकते। मुझसे गलती हुई। ये हमेशा मेरी गलती थी। हमें तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया वापस आ जाओ। अगर तुम बस कदम रख दो तो लिन परिवार बच सकता है। मिस, मुझे लगता है तुमने मुझे किसी और से समझ लिया है। लियो, ये मैं हूं, वैरा। वैरा हूं? मिस, भले ही तुम किसी को ठगना चाहती हो तो किसी लग्जरी कार वाले के पीछे जाओ। मैं तो बस एक बेरोजगार आदमी हूं जो नमक का एक बैग खरीदने निकला है। मेरी जेब मेरे चेहरे से भी खाली है। और इसके अलावा ये मुख्य सड़क तुम्हारा लिविंग रूम नहीं है। इतनी कीचड़ तो दूर, तुम्हें यहाँ लेटकर रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है। सब व्यस्त हैं। क्या हम बस निकल सकते हैं कृपया? ओल्ड वांग, चलो किनारे से चलते हैं। कोई हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। मैडम, जमीन ठंडी है। भले ही ये कंस्ट्रक्शन साइट है, फिर भी तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बुरी किस्मत है। घर से निकलने से पहले पंचांग देख लेना चाहिए था। बस अजीब लोग ही मिल रहे हैं। अच्छी बात है, दरवाज़ा भी खुला है। उम्मीद है उनके पास अभी भी वो डिस्काउंटेड पसलियाँ होंगी। नहीं तो आज रात शाकाहारी खाना है। कोई है? मुझे कुछ खरीदना है। आजकल के लोगों में कोई शालीनता नहीं है। अपना सामान ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं। आह, अरे नहीं, अरे नहीं, मैं मर गया। कम सोडियम नमक, कैल्प आयोडाइज्ड नमक विश्लेषण टीम। वो क्या कर रहा है? वो नीला पैकेट क्या है? रिपोर्ट। छवि तुलना विश्लेषण के आधार पर ये लिनहाई नमक कंपनी का आयोडाइज्ड रिफाइंड नमक है। कीमत 2 रुपये 50 पैसे। वहाँ तुरंत किसी को भेजो। माफ़ कीजिए, चेकआउट कृपया। उफ, सेल्फ चेकआउट फिर से। ओल्ड वांग, क्या तुम्हारे पास नकदी है? बस यही है। क्या ये चीज़ 2.50 चुका सकती है? ये नेदरवर्ल्ड दिव्य क्रिस्टल है। मैं इसे यहीं रख देता हूँ, बाकी रख लो। चलो। ओल्ड वांग, रेड स्लीव, इतने लोग क्यों हैं? क्या कोई मेला लगा है? कितने हैं? ये बहुत ज़्यादा है। भले ही सिटी एनफोर्समेंट आ जाए, वो इतनी जल्दी नहीं भागेंगे। जो भी हो, चलो घर चलते हैं। बहुत अराजकता है। परिवार मुखिया, परिवार मुखिया। अरे नहीं, मैं नमक खरीदने में इतना व्यस्त हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूल गया। ब्रेज्ड पोर्क कैसे बन सकता है बिना टाइगर स्किन अंडे के? बिना अंडे के ब्रेज्ड पोर्क बिना आत्मा के शरीर जैसा है। खाने में इतना चिकना और बेस्वाद लगेगा। और घर पर सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। अगर आज रात सिर्फ मांस खाया तो पोषण संतुलित नहीं होगा। चलो वापस जाते हैं। वो वापस आ रहा है। वो वापस आ रहा है। वो मुड़ क्यों रहा है? क्या क्लर्क की सेवा खराब थी या नमक महंगा है और वो रिफंड चाहता है? जल्दी लिनहाई शाखा से संपर्क करो। वो जिसे भी मारना चाहता है मारने दो। बस ये सुनिश्चित करो कि वो अपना गुस्सा पूरे शहर पर न निकाले। सभी सतर्क रहें। लक्ष्य अत्यंत खतरनाक है। जब भी कुछ असामान्य हो, तुम्हें सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार है। माफ कीजिए सर। सुरक्षा गार्ड, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस पूछना चाहता था।
पोस्टर कहता है कि मंगलवार सदस्य दिवस है, 2 अंडे खरीदो 1 मुफ्त। क्या ये अभी भी लागू होता है? मैं अंदर किसी को नहीं देखता। लगता है कैशियर अपनी जगह पर नहीं है। आप इस इलाके के प्रभारी सुरक्षा कप्तान हैं, है ना? क्या आप एक अपवाद कर सकते हैं? घर पर उनका इंतजार है। लागू होता है। न केवल लागू होता है, आज सुपरमार्केट का सुप्रीम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति पुरस्कार दिवस भी है। न केवल 2 खरीदो 1 मुफ्त, बल्कि जो भी चीज तुम्हें पसंद हो वो सब मुफ्त हैं। कोई चेकआउट नहीं चाहिए, बस ले जाओ, सब ले जाओ। ये बहुत उदारता है। तुम लोगों ने इस सुपरमार्केट की सेवा बहुत जल्दी बदल दी। बस 1 मिनट पहले सेल्फ चेकआउट था। रेड स्लीव, ओल्ड वांग, अंदर जाकर सामान चुनो, सुरक्षा कप्तान की तरफ से। हाँ मेरे मालिक। वो बहुत डरावना था। मैं लगभग उसके ब्रेस्ड पॉर्क में एक साइड डिश बनकर रह गया। ओल्ड वांग, एक टोकरी ले लो। मेरे मालिक, इस पत्ता गोभी का दिल थोड़ा मुड़ा हुआ है। क्या ये ताज़ा नहीं है? इसकी सारी नमी खत्म हो गई है। उस दूसरी पत्ता गोभी को ले लो। जब तुम घर चलाते हो तो सब्जी चुनते समय जड़ देखो। अगर वो काली हो गई है तो मत लो। सबक सीख लिया। क्या मैं बहुत तेज उठाया कुछ? वो क्रिम्सन सम्राज्ञी है। पिछले महीने ही उसने एक पूरी ए रैंक इलीट टीम को बिना हड्डी का टुकड़ा भी बाहर निकाले निगल लिया था, और अब वो पत्ता गोभी चुन रही है। गुलाबी टोकरी पकड़े हुए, अगर रिकॉर्ड सही हैं तो वो भयानक लाश राजा होना चाहिए। उस हाथ ने पहले बख्तरबंद वाहनों को कुचला है और अब वो सोया सॉस की बोतल ले जा रहा है। क्या एस रैंक से ऊपर का दिखना ऐसा ही होता है? आम लोगों के बीच छिपना? ये बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर है। अरे नहीं, रेड स्लीव, उधर देखो। उन चाइव्स में क्या गड़बड़ है? काली गीली गांठ, पूरी तरह सड़ी हुई। चाइव्स थोड़े खराब हैं मेरे मालिक। चूंकि आपको वो पसंद नहीं तो बस उन्हें फेंक दो। अच्छा, ये सही फैसला है। सड़ा हुआ सामान रखने का कोई मतलब नहीं, बस जगह घेरता है। चलो वहां हरे प्याज देखते हैं। माफ कीजिए सर, मैं यहाँ हूँ। तुम गंभीर थे कि सब कुछ मुफ्त है? मैंने देखा कि वाकई रजिस्टर पर कोई नहीं है। बिल्कुल मुफ्त, पूरी तरह मुफ्त। तुम्हारे लिए इन वस्तुओं को लेना इस सुपरमार्केट के लिए सम्मान की बात है। ये लिन्हाई सिटी के लिए, यहाँ तक कि पूरी मानवता के लिए सम्मान की बात है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा लगता है। ओल्ड वांग, ध्यान से पैक करो, अंडे मत तोड़ना। टाइटन, क्या वो चले गए? चले गए। स्पीकर, चलो सुपरमार्केट मालिक को बाद में एक प्रशंसा बैनर भेजें। आज रात हम ब्रेस्ड पोर्क बनाएंगे। हमें अतिरिक्त चीनी चाहिए। उस छाया राक्षस को पता नहीं था कि वो मौत के कितना करीब आ गया था। मेरे मालिक ने उसे शुरू से देख लिया था, लेकिन जानबूझकर उसे चाइव्स कहा। क्या वो इशारा कर रहे हैं कि मेरे जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में खरपतवार से भी कम है? मेरे मालिक जो कहें वो सही। ये रहा मैं, एक शक्तिशाली भूत राजा जिसने गिनती से ज्यादा हत्याएं की हैं। लेकिन अभी मैं बस एक मुफ्त भोजन की उम्मीद कर रहा हूँ। जो कोई असहमत हो मैं उसे काट डालूंगा। यह है नंबर 1 साइडकिक बनने की मानसिकता। कप्तान, ये सुपरमार्केट अब एक पवित्र स्थल बन सकता है। बकवास, ये पूरी तरह बकवास है। एस रैंक से ऊपर होने की बात, सर्वोच्च देवताओं की बात। उस व्यापारी ने 20 साल में एक भी काम नहीं किया। वो रातों रात देवता कैसे बन सकता है? उसके पास कोई मुख्य ताबीज होना चाहिए। फॉरबिडन जोन में कोई मुख्य अवशेष छिपा होना चाहिए जो उन राक्षसों को नियंत्रित करता हो। उस व्यापारी ने किस्मत से उसे पा लिया होगा, नहीं तो क्रिम्सन सम्राज्ञी उसकी टोकरी क्यों उठा रही होगी? सही है, ऐसा ही होना चाहिए। वो एक बेकार इंसान है। वो किस लायक है? फेलिक्स लिन, तुम्हारा एकांतवास समाप्त हो गया है। मैं ऐसी तुच्छ बकवास से परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन जब मेरे चाचा ने कहा है तो मैं जाकर इस तथाकथित चचेरे भाई का ख्याल रखूंगा। बाहरी औजारों पर निर्भर रहना एक सस्ती चाल है। असली शक्ति के सामने वो एक पल से ज्यादा नहीं टिकेगा। जेड, रास्ता दिखाओ। परिवार के छाया एजेंटों को लाओ। वे आ गए। 1 2 3। रेड स्लीव, वापस जाते समय धीरे चलना। इन फ्री रेंज अंडों के छिलके पतले होते हैं। इन्हें मत हिलाओ और मत तोड़ो। अगर ये टूटे तो अशुभ होगा। चिंता मत करो मेरे मालिक, मैं सुनिश्चित करूंगी कि रास्ता सही रहे। बिल्कुल वैसा ही जैसी उम्मीद थी। एक बेकार इंसान जिसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, कुत्ते पर सवार और किसी देवता का ढोंग कर रहा है। चचेरे भाई, बहुत दिनों बाद मिले। वो सौंप दो और मैं तुम्हारा शरीर बरकरार रखूंगा। ये आदमी कौन है? आजकल के युवाओं को क्या हो गया है? इतना ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहा है। गिरने का डर नहीं? वैसे भी वो मुझसे क्या मांग रहा है? अंडे? आजकल लुटेरे भी अंडों की टोकरी नहीं छोड़ते। वो मुख्य अवशेष सौंप दो जिससे उन 2 भूत प्राणियों ने तुम्हारी बात मानी। अपने पैर तोड़ लो, घुटनों के बल बैठो और झुको। और हमारे साझे खून की खातिर मैं तुम्हें एक सम्मानजनक सजा दूंगा। अरे बच्चे, नीचे उतर जाओ। वहाँ हवा तेज है। मुझे पता है तुम इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो के लिए जान जोखिम में डालते हो, लेकिन वो तार का ढांचा बहुत ऊंचा है। अगर वो तार टूट गया तो तुम लकवाग्रस्त हो जाओगे। लगता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा जब तक देख न लो। फेलिक्स, हवा अचानक क्यों तेज हो गई? ये स्पेशल इफेक्ट लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स के साथ काफी यथार्थवादी दिखता है। अब इनके लिए प्रवेश शुल्क लेते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। डरो मत, डरो मत। भले ही साउंड सिस्टम थोड़ा तेज हो, ये सिर्फ हल्का प्रदूषण है। मैं बाद में मेयर की हॉटलाइन पर इसकी शिकायत करूंगा। मेरी पैंट। लकी, तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। छींकते समय नाक और मुंह ढकना चाहिए। देखो, अब तुमने उस युवक को उड़ा दिया।
देखा, मैंने कहा था कि वो सस्ता तार का ढांचा था, तार टूट गया है ना, बढ़िया। अब वो सीधा मुंह के बल गिरा। पता नहीं क्या वो स्पेशल इफेक्ट मेकअप इसे कवर कर पाएगा। नामुमकिन। ये बिल्कुल असंभव है। जादू टोना, ये जादू टोना होना चाहिए। लियोलिन, तुमने यहाँ कौन सी नीच चाल चली? ये ड्रैगन आत्मा है जो दिव्य वंश ले जाती है। वो एक जानवर के छींकने के सामने कैसे नाकाम हो सकती है? मिस, मुझे पता है तुम परफॉर्मर्स को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खासकर तार के ढांचे के साथ, लेकिन इसका स्पेशल इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, तुम अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम सब क्या खड़े हो? इसे पकड़ो, इसे खत्म करो। इस दुष्ट को जिसने लिन परिवार का भविष्य बर्बाद किया, कीमा बनाकर फेंक दो। किस कीड़े की हिम्मत है कि वो मेरे मालिक की खरीदारी में बाधा डाले? एक कदम और बढ़ा तो मैं तुम्हारा पूरा खून बहा दूंगा, तुम्हें भूत भी नहीं बनने दूंगा। ओल्ड वांग, तुम इन एक्स्ट्रा लोगों को क्यों घूर रहे हो? हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे मालिक। मैं अभी बाहर निकलता हूँ, अभी। ये अंडे कीमती हैं, मैं इनकी सावधानी से रखवाली करूंगा। चलो चलो। कितनी बुरी किस्मत है, किराने की खरीदारी पर निकले और एक फिल्म क्रू के झगड़े में पड़ गए। पता चला कि असली बेवकूफ़ हम लोग थे, फेलिक्स लिन, और आखिरकार हम हार गए। कितना हास्यास्पद है। एक एसएस रैंक की ड्रैगन आत्मा हजारों मील यात्रा करके सिर्फ अपनी जान गंवाने आई। जमीन पर औंधे मुंह गिरना पता नहीं किससे पाला पड़ा है। रेड स्लीव, अगली बार जब तुम हमारे साथ बाहर आओ, इतनी घबराई मत रहो। देखो, पूरी रास्ता कांप रही हो। कोई देखेगा तो सोचेगा मैं अपनी हाउसकीपर के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। तुमने इन अंडों को इतना दबा दिया है कि ये पक गए हैं। मैं अभी मेरे मालिक के ठीक आधा कदम पीछे और बाईं ओर खड़ी थी। ये बहुत बड़ी अनादर है, मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। ठीक है, ठीक है। ऐसे मत करो जैसे तुम्हारा कोई एहसान उतरा हो। मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अंडे तोड़ने में हल्का हाथ चाहिए, लकड़ी काटने जैसा जोर मत लगाओ। समझ गया? मैं समझ गया। अरे पपी, लो, खाओ, पेट भर लो। ओल्ड वांग, जाकर यार्ड के खरपतवार निकालो। इस जगह हवा, रेत और पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। हम शायद ही कोई स्थानीय उपज ला पाए। देखते हैं क्या हम उससे कुछ उगा सकते हैं। पत्थर को सोना बनाना नहीं, ये यिन और यांग को उलटना है। शून्य से पदार्थ बनाना, ये बागवानी बिल्कुल नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक पूरे क्षेत्र को नया रूप देना है। उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है। रेड स्लीव, रेड स्लीव, ये आखिरी कटा हुआ हरा प्याज बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, सच में बहुत अच्छा। एक बाइट लो। यहाँ तक कि सिर्फ एक घूंट शोरबा तुम्हें सीधा आकाश में पहुंचा सकता है। हरे प्याज को असली आत्मा के साथ छिड़कना चाहिए। ये महक कमाल की है। खाना तैयार है। ओल्ड वांग, खरपतवार निकालना बंद करो। ये बच्चा बहुत दयनीय लग रहा है। जाओ हाथ धो लो। अरे बच्चे, खाना नहीं खाया? यहाँ आओ। उस बूढ़े आदमी के साथ हाथ धो लो। ओल्ड वांग ने मन ही मन सोचा, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे मत देखो, मैं मरना नहीं चाहता। खाओ, तुम उस उम्र में हो जहाँ बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को भूखा मत रखो। ये महक कमाल की है। ये मसाला, क्या ये पौराणिक आदि सार हो सकता है या कोई लंबे समय से खोया हुआ दिव्य स्रोत? तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें पसंद आया तो अगली बार फिर आना। ऐसे मत करो जैसे कभी खाना नहीं खाया। पापा, अब से तुम मेरे पापा हो। तुम अब यहीं रहोगे। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उस यार्ड के खरपतवार पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। तुम उन्हें साफ करने के प्रभारी हो। हाँ, मैं बिना किसी चूक के करूँगा। देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, तुमसे कहीं बेहतर। अब से खरपतवार निकालने का काम उसका है। जाकर वो टूटी बाड़ भी ठीक करो। एक अबिस ड्रैगन माली बनकर काम कर रहा है। जब तक मेरे मालिक खुश हैं, इस नेदर किंग के महल में एक और पागल आदमी इस समय कोई फर्क नहीं डालता। अब हमने इस फॉरबिडन जोन में ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों को कवर कर लिया है। अरे हाँ, रेड स्लीव। खाना बनाते समय मैंने रेडियो पर सुना कि लिन परिवार के शेयर नीचे की ओर लिमिट पर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, मैंने सुना कि कई बड़े कुलों ने उनके खिलाफ गठबंधन कर लिया है। लिन परिवार को भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, गिरने दो। कुछ चीज़ें तभी स्पष्ट होती हैं जब तुम सबसे नीचे पहुंचते हो। तभी पता चलता है कि किसने तुम्हें वहां धकेला। और कुछ लोगों को यह भी सीखना चाहिए। देवता को बुलाना आसान है, लेकिन विदा करना बहुत कठिन। क्या तकनीकी विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है? रिपोर्ट स्पीकर ने पुष्टि की, कोई त्रुटि नहीं। और हमने उस आंगन से ऊर्जा की लहर का पता लगाया। ऐसा लगता है कि ड्रैगन पहले घुटनों के बल बैठा था। एक एस रैंक राक्षस को घुटनों के बल बैठाकर उसे पिता कहलवाना, ये उसे किस स्तर पर रखता है? एस रैंक से ऊपर? लिन परिवार के उन मूर्खों ने किस आदमी को बाहर निकाला? और अब वे चाहते हैं कि हम उसे दबाने के लिए सेना भेजें। क्या उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है? अभी स्थिति बिल्कुल साफ है। इस स्तर का प्राणी ऐसा नहीं है जिसे हम भड़काने का जोखिम उठा सकें। और लिन परिवार निश्चित रूप से नहीं। जब वो हारा नहीं जा सकता तो उसका सम्मान करो। उन्होंने मना कर दिया। फेडरेशन के उन बूढ़े लोमड़ियों ने वास्तव में मना कर दिया। परिवार मुखिया, शेयर पहले ही लिमिट पर ट्रेड कर चुके हैं और कई बड़े भागीदारों ने समाप्ति सूचनाएं भेजी हैं। कहा है कि वे उस व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। लानत है, एक बेकार इंसान जो सिर्फ खाना बनाने के काम आता है। उसे क्या हक है कि वो मुझसे ऊपर खड़ा हो? पश्चिमी अंधकार देवता पंथ से संपर्क करो। थोड़ा और गहराई से देखो। सही है, इसमें बाद में पानी डालना होगा। अगर हम काफी गहराई नहीं खोदेंगे तो मछलियां बाहर कूद जाएंगी। ठीक है, इतनी गहराई काफी है। चलो इन मछलियों को डालते हैं।
खूब खाओ, तेजी से बढ़ो। ये पहले ही मर चुकी है। इसका शरीर थोड़ा कमजोर है शायद। क्या हुआ ओल्ड वांग? क्या तुम्हारी कमर में चोट लगी? आह, बुढ़ापा। कुछ नहीं। यंग मास्टर, मछलियों को खाना खिलाते रहो, आराम करो। कोई ज़रूरी काम नहीं है। कोई गंदी चीज़ मेरे मालिक के आराम में दखल देना चाहती है। यार्ड की अच्छी तरह रखवाली करो। उस कूड़े को मेरे मालिक की सब्जी की क्यारी को गंदा न करने दो। मैं अभी आया। मैं अपने मालिक के तालाब में थोड़ा खाद भी डालूंगा। चेतावनी, ऊर्जा रीडिंग सीमा पार कर गई है। ये शून्य अंधकार देवता का प्रक्षेपण है। इस स्तर का राक्षस यहाँ कैसे आ सकता है? फ्रॉस्ट शेन कहाँ है? उसे पीछे हटने को कहो। ये ऐसी चीज़ है जिससे मानवता बस नहीं लड़ सकती। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जो लिन परिवार हम पर लाया। लियो लिन, आज का सूर्यास्त काफ़ी शानदार है, पूरी तरह लाल। कल निश्चित रूप से धूप खिली होगी। वो बादल काफ़ी लुभावने लग रहे हैं, गरम तवे पर ग्रिल्ड स्क्विड जैसे। इस तरह मौत की तलाश नहीं की जाती। भागो भागो, मेरे खाने के पीछे मत पड़ो। मौसम का पूर्वानुमान कभी सही नहीं होता। कहता है बारिश होगी और फिर होती है। इतनी गंदगी कि मुझे सब कुछ फिर से धोना पड़ेगा। ओल्ड वांग, कपड़े की लाइन अंदर ले आओ। इसे भीगने मत दो। समझ गया यंग मास्टर। फ्रॉस्ट शेन, अगर तुम जिंदा हो तो जो अभी देखा उसे भूल जाओ। नहीं, रुको, वो दस्तावेज फेंक दो। हमें क्या हक है कि हम ऐसे प्राणी को कोई उपाधि दें? जल्दी उसे जीतने का तरीका ढूंढो। नहीं नहीं, मतलब तुरंत अपनी ईमानदारी दिखाओ। फ्रॉस्ट शेन, तुम क्या कर रही हो? कप्तान शेन, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जवाब दो। शीर्ष प्राथमिकता वाले मिशन को दोहराते हुए, मिशन उद्देश्य बदला गया है। उपाधि प्रदान करने का अभियान रद्द करो। संपर्क और अवलोकन पर स्विच करो। ऑपरेशन कोड नाम, उसे जीतो। डिलीवरी, कृपया ये साइन करें। नमस्ते, मैं फेडरेशन की ओर से आपको जीतने आई हूँ। नहीं, बहुत सीधा। वो मुझे पागल समझेगा। मिस, तुम किसे ढूंढ रही हो? अंदर आओ, बारिश में मत भीगो। कौन है? ओल्ड वांग। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जो भी हो, अंदर आकर बात करते हैं। नमस्ते श्रीलिन, मैं स्थानीय समुदाय कार्यालय से हूँ। ये एक छोटा सा उपहार है, कृपया स्वीकार करें। मुझे पूछना है, क्या समुदाय कार्यालय को आदर्श युवा नागरिकों के बारे में कुछ गलतफहमी है? रुको, क्या हम कहीं मिले हैं? तुम्हारी शक्लें परिचित लग रही हैं। कप्तान शेन की सभी फाइलें खींचो जल्दी। उसके सभी सामाजिक संबंधों की जांच करो। क्या तुम्हारा नाम फ्रॉस्ट शेन है? हाँ, यही है। मुझे पता था। सच में तुम हो। इतने सालों के बाद तुम इतनी बड़ी हो गई कि मैं पहचान ही नहीं पाया। मिल गया। स्पीकर, हमने कप्तान शेन के बचपन के रिकॉर्ड खींचे। वो और लियो लिन पड़ोसी थे, बचपन के दोस्त। संभल जाओ फ्रॉस्ट शेन, संभल जाओ। ये स्वर्ग का उपहार है, मानवता का भविष्य। नहीं, तुम्हारा उसके साथ भविष्य अब सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। अरे, पुराने दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या ये मेरे लिए गृह प्रवेश उपहार है? तुम बहुत दयालु हो। ये हल्का है। अंदर क्या है? अरे, पानी। बहुत अच्छा। मुझे बहुत प्यास लगी थी। बहुत शुक्रिया फ्रॉशन। क्या तुम्हारे समुदाय कार्यालय का आदर्श युवा नागरिकों से कोई व्यक्तिगत बैर है? ये पानी किस ब्रांड का है? इसमें एक अजीब जंग जैसी गंध है और स्वाद भी अजीब है। तेल पीने जैसा लगता है। बिल्कुल ताज़ा नहीं है। कोई बात नहीं, ये निश्चित रूप से पीने लायक नहीं है, लेकिन पौधों को पानी देने के लिए ठीक काम करेगा। इसे व्यक्तिगत मत लो मिस। हमारे यंग मास्टर बहुत नखरेबाज हैं, लेकिन उनकी बात सही है। ये पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पौधों के लिए एकदम सही है। लो, ये स्वागत उपहार के रूप में लो। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत लोहा है। तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। देखो इसके पत्ते कैसे पीले पड़ रहे हैं। इसमें ज़रा भी जीवन नहीं बचा है। वो चीज़ क्या है? यंग मास्टर। यंग मास्टर, क्या हुआ? इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कमाल की खुशबू। क्या हो रहा है? जल्दी परिवार मुखिया को सूचित करो। फेलिक्स, तुम्हें क्या हुआ? परिवार मुखिया, ये नहीं हो सकता। उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। जीवन शक्ति समाप्त का क्या मतलब है? उसमें कुछ गड़बड़ है। उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। कैलिन का भाग्य हमारे परिवार के भाग्य से बंधा है। अब जब उसने अपना दिमाग खो दिया, एक जानवर के अलावा कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि लिन परिवार समाप्त हो गया है। ड्रैगन शिरा काट दी गई है। नामुमकिन। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है। बिना किसी निशान के हमारी ड्रैगन शिरा कौन काट सकता है? ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। हमारे पूर्वजों के हॉल में जिस प्राणी की हम पूजा करते हैं, उसे कुछ हुआ है। जल्दी मास्टर एल्ड्रिच को बुलाओ। उन सभी को बुलाओ जिन्हें हम बुला सकते हैं। इतनी भारी हत्या की इच्छा, इतनी घोर दुष्ट आभा। दरवाजा खोलो। क्या मास्टर, क्या ये क्या हो रहा है? एक तलवार की इतनी तीखी इच्छा कि मेरी आत्मा कांप उठी। एक ही तलवार के वार से देवता को किसने मार गिराया? क्या इसकी गणना नहीं की जा सकती? इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुमने दुनिया में किसे भड़काया? देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। भागो, सब कुछ खत्म हो गया। जाओ जांच करो, उस लियो लिन की जांच करो। भले ही लिन परिवार नर्क में जा रहा हो, मैं उसे अपने साथ खींच लूंगा। नहीं नहीं, तुम सब उसके साथ दफन होने वाले प्रेत बन जाओगे। मास्टर एल्ड्रिच के जीवित शिष्यों के अनुसार, जिस क्षण मास्टर एल्ड्रिच उस तलवार की इच्छा के संपर्क में आए, उनकी 300 साल की साधना तुरंत समाप्त हो गई। हमने हमारे सबसे सटीक उपकरण का उपयोग करके दूरस्थ स्कैन का प्रयास किया। सक्रियण के 0.01 सेकंड के भीतर हर कोर चिप पूरी तरह जल गई।
प्रारंभिक निष्कर्ष। अवशिष्ट शक्ति स्तर हमारी समझ की ऊपरी सीमा से अधिक था। लिन परिवार समाप्त हो गया है। उसका अंतिम आदेश लियो लिन से बदला लेना था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। लिन परिवार का भाग्य पहले ही कट चुका है। वो अब बिना दांत या पंजों के सिर्फ एक पागल आदमी है। अब हमारी चिंता वो नहीं है, ये फ्रॉस्ट शेन है। वो पहले ही लक्ष्य के स्थान पर पहुंच चुकी है। हमारे अनुरोध पर यह उसकी तीसरी वापसी यात्रा है, निगरानी से मूल्यांकन तक। और अब ये समझ में बदल गया है। समझ? तुम कहते हो? हाँ। ये समझना कि वो क्या करना चाहता है, ये समझना कि उसे क्या चाहिए, ये समझना कि हम उसका विश्वास जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। अरे, तुम आ गई। क्या मैं सही देख रहा हूं? वो आग नहीं है, वो शुद्ध, अत्यधिक केंद्रित आदिम ड्रैगन की सांस है जो सभी पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम है। क्या देख रही हो? कभी किसी को खेत जोतते नहीं देखा? ब्लैकी, वो बाईं ओर का टुकड़ा। हाँ, वो। थोड़ा और गहरा खोदो। मिट्टी ढीली और हवादार होनी चाहिए, नहीं तो कैल्प अच्छे से नहीं उगेगा। श्री लिन, क्या आप किसी तरह की आधुनिक खेती का काम शुरू कर रहे हैं? कुछ कुछ ऐसा ही। यार्ड वैसे भी खाली पड़ा था। चलो कुछ उगाएं जो मेरे पालतू कछुए के आहार को सुधारें। कछुआ? क्या इसकी भूख अच्छी है? काफ़ी अच्छी, बस थोड़ा नखरेबाज है। घर पर मुझे 9 एबिस सोल डिवोरिंग हर्ब नामक चीज़ खाना बहुत पसंद था, जो येलो स्प्रिंग्स के किनारे उगती है। मेरे सीमित संसाधनों को देखते हुए मैं अभी इसके लिए कुछ ऐसा ही उगा सकता हूँ। 9 एबिस सोल डिवोरिंग हर्ब। फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। श्रीलिन, वो कछुआ अभी कहाँ है? वो तालाब में भीग रहा है। अरे, उसे ऐसे मत घूरो। मेरी मछली अजनबियों से घबराती है। मुख्यालय को बुलाते हुए लक्ष्य वर्तमान में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए आदिम ड्रैगन की सांस का उपयोग कर रहा है। किसी तरह की पारिस्थितिक खेती की तैयारी कर रहा है। पौधा पौराणिक 9 एबिस सोल डिवोरिंग हर्ब प्रतीत होता है। उसके बारे में हमारी समझ शायद सतही भी नहीं है। लक्ष्य की फाइल वर्गीकरण को मिथिक तक बढ़ाने का अनुरोध। रिपोर्ट कार्यकारी। लिन कॉन्ग्लोमरेट के तहत हर सहायक कंपनी ने बाजार खुलने के 0.3 सेकंड के भीतर अपनी ट्रेडिंग लिमिट मारी। रिपोर्ट। लिन कॉन्ग्लोमरेट की सभी संपत्तियों को एक अज्ञात ताकत द्वारा सटीक निशाना बनाकर एक पल में 300 अरब से अधिक मिटा दिया गया। 4 सीज ट्रेड अलायंस ने एक तरफा रूप से सभी सहयोग समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है। और ये सब कुछ नहीं है। भूत चुपके से मदद कर रहे हैं। भूतों ने भी पक्ष ले लिया है। नहीं, वे बस एहसान चुका रहे हैं। क्या वो आदमी अंडरवर्ल्ड को भी प्रभावित कर सकता है? इस क्षण से लिन परिवार में गड़बड़ी के बारे में सारी जानकारी सील कर दो। इस बीच श्री लियो लिन की फाइल वर्गीकरण को मिथिक से दाओ एसेंस तक बढ़ाओ। ये खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चाचा, तुम भी ये देखने आए हो कि कैसे मैं डैमियन लिन परिवार का शाश्वत पापी बन गया। ये कट गया है। हमारा पारिवारिक भाग्य सच में कट गया है। डेमियन लिन, तुम मूर्ख हो। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें अभी भी हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गुप्त शिक्षा याद है? लिन परिवार की सच्ची नींव कभी धन नहीं, बल्कि भाग्य है। और हमारा पारिवारिक भाग्य परिवार की स्थापना के बाद से एक ही व्यक्ति से बंधा है। याद रखो, लियो लिन हमारी जड़ है। उसे कभी भी लिन परिवार छोड़ने नहीं देना चाहिए। क्या अब याद आने लगा? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी उस गुप्त शिक्षा का दूसरा भाग नहीं बताया? क्योंकि केवल पीढ़ियों के परिवार, मुखियाओं और सबसे भीतरी घेरे के बुजुर्गों को ही इसे जानने का अधिकार था। महान भाग्य से जन्मा, पूरे कुल के उत्थान पतन को धारण करने वाला। यह है भाग्य बंधन पत्थर। जब तक पत्थर सुरक्षित है, परिवार फलता फूलता है। यदि पत्थर खो गया तो कुल नष्ट हो जाएगा। वो जन्म से ही असाधारण था। जिस क्षण उसका जन्म हुआ, 100 भूत पीछे हट गए और 10,000 आत्माएं श्रद्धांजलि देने आईं। उसका एक नाम है लियो लिन। नामुमकिन, यह असंभव है। वो एक बेकार इंसान है। एक ऐसा इंसान जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस नहीं कर सकता। एक बेकार इंसान। डैमियन लिन, डैमियन लिन, तुम सच में अंधे हो। लियो लिन के जन्म से पहले हमारा परिवार एक सम्मानित कुल था। बेशक, लेकिन क्या आज से पहले हमारे पास कभी इतनी शक्ति थी? उसके जन्म के बाद तुमने जो भी काम छुआ वो सफल हुआ। कई बार तुम व्यापार में निश्चित बर्बादी का सामना कर रहे थे और हर बार किसी तरह तुम बच निकले। तुमने सोचा वो तुम्हारी अपनी योग्यता थी, तुम्हारी अपनी दूरदर्शिता। वो भाग्य बंधन पत्थर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। वो खुद को जलाकर तुम्हारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए भाग्य में बदल रहा था। और तुम, अंधे मूर्ख, तुमने उसे अपमान समझा। हर मोड़ पर उसे पीटा और डांटा। तुमने उसकी माँ, उस असाधारण महिला को मौत के घाट उतार दिया। और अब तुमने उसे अपने हाथों से परिवार से बाहर निकाल दिया। तुमने हमारे परिवार की जीवन रेखा खोदकर कूड़े में फेंक दी। तुम्हारे अपने घर में एक सच्चा देवता रहता था और तुमने उसका सम्मान नहीं किया, बल्कि उसकी जगह कोई बुरी आत्मा ले आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अभी भी एक मौका है। मेरे पास अभी भी एक मौका है। वो मेरा बेटा है। वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढूंगा। मैं उससे विनती करूंगा कि वो वापस आ जाए। अगर वो वापस आ गया तो लिन परिवार बच सकता है। बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो काटा वो सिर्फ पिता पुत्र का बंधन नहीं था। वो उसे परिवार से जोड़ने वाला भाग्य का आखिरी धागा था। एक देवता पीछे मुड़कर नहीं देखता। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। कार तैयार करो।
जल्दी। मैं उस कृतज्ञ बेटे से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, मैं एक सच्चे देवता से घर वापस आने की विनती करने जा रहा हूँ। ये चोर कहाँ से आया? मेरे मालिक के पौधे चुराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें मरने की इच्छा है, चोरी करने मत आना। हमारी आंखों के सामने चोरी करने की हिम्मत। बूढ़े, आज तुम्हारी किस्मत खराब है। वो आवाज क्या थी? चोर? ब्लैकी, क्या तुम थे? अरे बूढ़े, क्या तुम अभी जिंदा हो? पानी, पानी, क्या तुम्हें पानी चाहिए? पानी की चिंता मत करो, इससे पेट नहीं भरेगा। देखो कितने कमजोर हो। तुम शायद भूख की वजह से कुछ चुराने आए हो। लो, ये कुछ ब्रेज्ड पॉर्क है जो मैंने आज रात बनाया था। कुछ सॉस बचा है। मैंने तुम्हारे लिए उसमें भीगे चावल की एक कटोरी बनाई है। अभी भी गर्म है। जल्दी खाओ और कुछ पेट में डालो। चलो, खाओ। तुम बस क्यों बैठे हो? ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ये महक कमाल की है। अरे वाह, तुम कौन सी दिव्य आत्मा हो? तुम तो मेरे दूसरे पिता के समान हो। मेरे पास इस महान दयालुता को चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। लो, मेरी पर्वत देवता की मूल मुहर है। मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। अब से मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारी सेवा करूंगा। अपनी हड्डियां तोड़कर तुम्हारे लिए काम करूंगा। बूढ़े, ये तुम्हारी ईमानदारी नहीं है। मेरा खाना खाकर, मेरा सूप पीकर और आखिर में मुझे एक पुराने टूटे हुए पत्थर से बहला रहे हो। ये चीज़ पूरी तरह से टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ है। मैं इसे टेबल लेवलर के रूप में भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। फर्श खरोंच हो जाएगा। वापस लो, वापस लो। यहाँ मुझसे चाल मत चलो। हाँ हाँ, मैं बेवकूफ़ था। लियोलिन, लियोलिन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी। मैं सच में गलत था। लिन परिवार समाप्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त। तुम ही थे जो इन 20 सालों से हमारे परिवार की रक्षा कर रहे थे। मैं अंधा था। मैं पूरी तरह मूर्ख था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे सच्चे पिता होने के नाते तुम्हारी रगों में बहते लिन खून के लिए कृपया घर वापस आ जाओ। बस एक शब्द कहो और परिवार मुखिया का पद तुरंत तुम्हारा है। हमारे साथ जैसे चाहो वैसा करो। सर, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ। आधी रात है। किसी भी रिश्तेदार का दावा मत करो। मैं तो बस एक साधारण नागरिक हूँ। न कोई सिंहासन विरासत में मिलने वाला है, न कोई बड़ा कर्ज चुकाने वाला। अगर तुम किसी मानसिक अस्पताल से भटक गए हो तो गेट से बाईं ओर निकलो। 5 किलोमीटर सीधे चलो, वहाँ एक पुलिस स्टेशन है। तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझसे बदला ले रहे हो। नहीं, लिन परिवार ने तुम्हें पाला है। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैकी, इसे पकड़ो। दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वो सच में बेहोश हो गया। ऐसी कमज़ोर नसें और घोटाला करने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं क्या उसके पास कोई आईडी है। और उसके लिए पुलिस भी बुला दो। जब से कल रात वो भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव समाप्त हुआ, पूरा पूर्वी जिला एक भयानक मौन में डूब गया है। कप्तान शेन, आगे सड़क की स्थिति अजीब लग रही है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुत्थान का फ्लैश पॉइंट है। रिपोर्ट निदेशक, इस क्षेत्र की ले लाइनें पुनर्गठित हो रही हैं। पहले अराजक भूमिगत आत्मा शिराएं अब एक ही ताकत द्वारा पुनः संरेखित और क्रमबद्ध की जा रही हैं, जो उस विला पर केंद्रित है। ऊर्जा स्तर की कोई पठनीय ऊपरी सीमा नहीं है। ये ताकत पर्यावरण को नया रूप दे रही है। हमें क्या करना चाहिए? ड्रोन फीड पर स्विच करो। मैं देखना चाहता हूँ कि उस विला के अंदर क्या हो रहा है। क्या यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या मैं ठीक से उठा नहीं? एक दानव जानवर भूदृश्य काम कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे आराम से। मेरे मालिक के फर्श को मत रौंदो, नहीं तो मैं तुम्हारे नंगे पंजे काट दूंगा। काम पर लगो। मेरे मालिक जल्द ही उठेंगे। अरे, इतनी सुबह काम शुरू कर रहे हो? सुप्रभात। सर, आप उठ गए? बस ध्यान दिया कि आपके यार्ड की मिट्टी थोड़ी जम गई है। सोचा मैं इसे थोड़ा ढीला कर दूं। उम्मीद है हमने आपके आराम में दखल नहीं दिया। तुमने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये बहुत अच्छा है। सच में, तुम लोगों के यार्ड में काम करने से हवा पहले से ही काफ़ी बेहतर हो गई है। बूढ़े, तुम्हें अपने काम में बहुत माहिर हो। मैं तुम्हें बाद में अतिरिक्त भुगतान करूंगा। नहीं 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 नहीं। आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। पैसे की बात करना हमारे बीच की सद्भावना को खराब कर देगा। इसे कल रात के उस भोजन को चुकाने का हमारा तरीका समझो। कप्तान शेन, इतनी सुबह पानी के मीटर की जांच करने आई हो। मैं बस देख रहा हूं कि कुछ असामान्य तो नहीं है। अरे, तुम्हारा मतलब कल रात के उस पागल से है? मेरे कुत्ते ने उसे बाहर फेंक दिया। वो शायद मरा नहीं है। अगर तुम उसे ढूंढो तो उसे अस्पताल में सिर की जांच के लिए ले जाओ। वो क्या है? अरे, वो मेरा नियुक्त माली है। वो अपने काम में काफी कुशल है, बस थोड़ा असामान्य दिखता है। कोई अपराध नहीं। क्या माली? ऐसा लगता है मेरा पूरा विश्व दृष्टिकोण ढह गया। वैसे भी कप्तान शेन, क्या तुम चाय के लिए अंदर आओगी? पानी अभी उबला है। नहीं, मैं ठीक हूँ। बस वहां से गुजर रही थी। बस ये पुष्टि कर रही थी कि सब कुछ सुरक्षित है। आजकल पुलिस अधिकारी सब इतने भावुक हो गए हैं। इस क्षेत्र के खतरे के स्तर को 2 और स्तर ऊपर बढ़ाओ। नहीं, इसे फॉरबिडन जोन घोषित करो। अधिकृत कर्मियों के अलावा कोई भी इसके पास नहीं आ सकता। निदेशक, गुफा, स्वर्ग, धन्य, भूमि संरचनाओं के सिद्धांत के बारे में क्या? नहीं, वो एक नहीं बना रहा है। दुनिया खुद उसके अनुकूल हो रही है। ये धरती अपने भीतर उस स्तर का प्राणी धारण करके उसकी इच्छा के केंद्र के आसपास निष्क्रिय रूप से परिवर्तन से गुजर रही है, जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुत्थान कहते हैं, जिसे हम धन्य भूमि का निर्माण कहते हैं। ये उस दिव्य प्रकाश की हल्की रेखा द्वारा नश्वर दुनिया में उभरी हुई तरंगों के अलावा कुछ नहीं है, जो वो बिना ध्यान दिए बिखेर देता है। ठीक यहीं
ये जगह, ये पहाड़ क्यों कांप रहा है? मुझे कुछ समय निकालकर पहाड़ों में जाना चाहिए। अगर वहाँ कोई बड़ा जानवर उत्पात मचा रहा है, जिससे किसी दोष रेखा की तरह कंपन हो रहा है, तो क्या होगा? अगर इससे मेरा घर हिल गया तो? अगर वहाँ सच में कोई परेशानी पैदा कर रहा है, तो मुझे उसे सबक सिखाना होगा। निदेशक, माउंट चिंग के दानव जानवर एक साथ शीत निद्रा में चले गए हैं। आदेश पारित करो। इंजीनियरिंग विभाग को सूचित करो। माउंट चिंगयून तक जाने वाली सड़क को अधिकतम गति से ठीक करो। अगर देवता को पहाड़ी सड़क आसमान लगी, तो हम उसके लिए पूरा पहाड़ समतल कर देंगे। ये विनाश का अंडा है, एक एस रैंक नियंत्रण वस्तु जो हमने 70 साल पहले अंटार्कटिक बर्फ के नीचे से खोदी थी, जिसमें बहुत ही हल्की जीवन संकेत हैं, जिसमें विनाशकारी अग्नि तत्व शक्ति है जो पूरे शहर को जला सकती है, लेकिन अज्ञात काली मृत्यु ऊर्जा की एक परत द्वारा कसकर बंधी है। निदेशक, क्या हम सच में ये भेज रहे हैं? इसे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमने 70 सालों तक इसका अध्ययन किया और ये अभी भी सिर्फ एक नमूना है, लेकिन उस देवता के हाथों में ये वास्तव में एक सच्चे दिव्य जानवर में बदल सकता है। चूंकि श्री लिन पहले से ही अपने पर्यावरण को नया रूप दे रहे हैं, चलो हाथ बटाएं और उन्हें इसे और बढ़ाने में मदद करें। चूंकि वो जगह अनिवार्य रूप से एक देवता का बैकयार्ड है, चलो उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य जानवर भेजें। हम बस कहेंगे कि ये जिले में आदर्श नागरिकों के लिए समुदाय कार्यालय की ओर से एक विशेष उपहार है। ये काफी उचित है न? कौन है? श्री लिन, मैं हूँ, समुदाय कार्यालय से हूँ। अरे नहीं, रुको। पड़ोस समिति ने मुझे आपको ये उपहार देने के लिए कहा, जिले के हरियाली प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने वाले आदर्श निवासी के रूप में आपकी मान्यता में। आजकल सामुदायिक सेवा वाकई इतनी गहन है, बस इसे वहां रख दो। दरवाजा खुला है। अगली बार इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है, मुझे पता है। एक शुतुरमुर्ग का अंडा है न? हालांकि बहुत ताज़ा नहीं लगता। खोल थोड़ा भड़कीला है। ये उन सिंथेटिक सजावटी अंडों में से एक तो नहीं? क्या तुम ये खा भी सकते हो? ये बहुत सख्त है। ये स्पष्ट रूप से उन पुराने अंडों में से एक है जो लंबे समय से सूख रहे हैं। मैं इसे तोड़ भी नहीं सकता। अगर मैं इससे फ्राइड राइस बनाने की कोशिश करूं तो शायद दांत टूट जाएं। क्या? नहीं। श्रीलिन, आप क्या करने वाले हैं? हाँ, ये अंडा मेरे हाथ में अच्छा लग रहा है और मेरे पास अभी हथौड़ा नहीं है, तो ये अंडा इसके बजाय ठीक काम करेगा। ये जिंदा है। क्या जिंदा है? अंडा, वो विनाश का अंडा। हर बार जब लियो लिन इसे तोड़ता है तो सतह पर काली मृत्यु ऊर्जा की एक और परत टूट जाती है। ये एक प्राचीन अभिशाप है जो इसे हजारों सालों से बांधे हुए हैं। एक अभिशाप इतना मजबूत कि एक कण त्वरक भी इसे नहीं तोड़ सकता, और अब वो इसे अखरोट फोड़ने वाले के रूप में इस्तेमाल करके इसे तोड़ रहा है। मजबूत निर्माण गुणवत्ता। इतने वार के बाद उस पर एक भी दरार नहीं। ये आश्चर्यजनक रूप से भारी भी है। मुझे इसे रखने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। लो, छोटी मछली, ये तुम्हारे लिए खिलौना है, ठीक है? और कुछ नहीं? तो फिर मैं थोड़ी नींद लेने जा रहा हूँ। कल रात वो बूढ़ा मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था, मुझे आधी रात तक जगाए रखा। अच्छा, तो मैं आपको आपके आराम से नहीं रोकूंगा। सभी विभागों को सूचना। आज से इस अंडे को सेने की विधि को एस रैंक अत्यंत गोपनीय शोध विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा अत्यंत कठोर मेवों की एक और खेप इकट्ठा करो। कोई भी प्रकार चलेगा, यहाँ तक कि मिश्र धातु के अखरोट भी अगर जरूरत हो। जब तक लियोलिन खुश रहे कि वो चीजें तोड़ सकें, अखरोट तो दूर, भले ही हमें तिजोरी का दरवाजा उसके लिए तोड़ने के लिए उतारना पड़े, हम उसे हथौड़ा दे देंगे। उठो अगर मरना नहीं चाहते। अरे, तुम आ गए। चुप रहो। जब तक वो अभी भी लिन नाम रखता है, ये खेल पूरी तरह हारा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब? और वो महिला, पागलों की भी कमजोरियां होती हैं। उसे बताओ कि उसका बेटा मर रहा है, कि वो एक अंधकार साधक के नियंत्रण में है, नर्क की गहराइयों में संघर्ष कर रहा है। मैडम, मैडम, कृपया उसे बचाइए। संरक्षक, आपने मुझे किसी और से समझ लिया है। मेरा बौद्ध नाम जिंग चेन है। ये मैं हूँ, लिनफू। यंग मास्टर को कुछ हुआ है। क्या? मेरे बेटे को क्या हुआ? यंग मास्टर ने घर छोड़ दिया और बुरे लोगों ने उसे बहकाया। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखने ले चलो। याद रखना, जब तुम उसे देखो, पहले रोना, फिर उसे गले लगाना। उसे बताना कि पूरा परिवार उसे बहुत याद करता है, और अगर वो वापस आने को तैयार है, परिवार मुखिया पद पर भी बातचीत हो सकती है। ये जगह कहाँ है? लिन परिवार मुझसे झूठ बोल रहा है। ये महिला कौन है? बेटा, माँ तुमसे मिलने आई है। ब्लैकी, अब छोड़ो। मैडम, मैं आपको नहीं जानता। आपका घर गलत है न? छोटे लियो, तुम क्या कर रहे हो? लियो लिन, ध्यान से देखो। ये सच्ची सद्भावना है। अगर तुम वापस आओ तो अब से पूरा लिन परिवार तुम्हारा होगा, और मैं तुम्हारी माँ को घर वापस लाकर आराम से रहने दूंगी। इस पागल औरत की बात मत सुनो। वो 20 सालों से पागल है। ये चीज किसी भी गोल्ड कार्ड से ज्यादा कीमती है। तुम किसे पागल कह रहे हो? लियो लिन, ये लकड़ी सच में बदसूरत है। तुम इसे और कितनी देर उठाए रखोगे? क्या तुम्हारा हाथ नहीं थकता? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं और तुम्हें इसे संजोना चाहिए। ठीक उसी क्षण जो महिला 20 सालों से जेल में थी, उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसी पल उसकी पीठ नए निकली, तलवार की तरह सीधी हो गई। चुप रहो। क्या तुम सच में मानते हो कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह कीड़े की तरह जीता है? हा हा, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए।
लियो, ये तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाई। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरा बेटा लियो लिन, लिन परिवार के साथ कृतज्ञता और निष्ठा का हर बंधन तोड़ता है। जीवन में लिन परिवार रजिस्टर में कभी दर्ज नहीं होना। मृत्यु में लिन परिवार की कब्रों में कभी नहीं बिछाया जाना। एक पूर्ण विच्छेद। क्या आजकल अमीर लोग सच में इतने मानसिक रूप से परेशान हैं? ये पत्थर अच्छा गर्म है, अचार दबाने के लिए एकदम सही। योजना शुरू करो, मुझे उस आंगन की हर चीज़ चाहिए। ओह, इतने मच्छर! इतने मच्छर क्यों हैं? क्या यहाँ के पहाड़ों में मच्छरों में किसी तरह का उत्परिवर्तन हो गया है? उन्होंने क्या खाया है कि इतने बड़े हो गए? जल्दी फुटेज रिवाइंड करो। अभी के आखिरी 3 फ्रेम रिवाइंड करो। इन 3 फ्रेमों को अभी रिवाइंड करो। वो चीज़ क्या है? रिपोर्ट। डेटा टीम इसका विश्लेषण कर रही है। हमारा ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन विघटित हो गया है, आणविक स्तर पर टूट गया है। लक्ष्य ने क्या बड़बड़ाया? उसने क्या कहा? मोटे तौर पर वो बस शिकायत कर रहा था कि मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। उसने वास्तव में इसे मच्छर कहा। यह खुली अवमानना है। आदेश पारित करो। गॉड स्लेयर स्क्वाड तैनात करो। मैं चाहता हूं कि वो पूरा पहाड़ समतल हो जाए। निदेशक, उपकरण विभाग इस पर हंगामा कर रहा है। मच्छर मारने वाला रैकेट साधारण गैल्वेनाइज्ड तार से बना है। फ्रॉस्ट, तुम अभी भी इतने छोटे हो कि ये समझ नहीं सकते। क्या एक साधारण इलेक्ट्रिक मच्छर मारने वाला रैकेट एक ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को तुरंत नीचे गिरा सकता है? ये किसी तरह के बिजली जादू सरणी का भौतिक रूप है। इसे रिकॉर्ड में दर्ज करो। कोड नाम थंडर ड्यूक। एक छींक। मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? ये चीज आश्चर्यजनक रूप से भारी है। अचार के जार को दबाने के लिए एकदम सही। अब अच्छे से रहना, हिलना मत। अगर अचार खराब हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा। निर्देशांक पुष्टि हुए। ये एस रैंक लक्ष्य है। एक पुराने स्टाइल की आवासीय इमारत। रक्षात्मक बलों की पुष्टि। एक सफाई कर्मचारी। कुछ बड़े पालतू जानवर। बूढ़ा आदमी ऐसा लगता है जैसे हवा में गिर जाएगा। सभी उपकरण नष्ट हो गए हैं। ये कुत्ते का चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। नहीं, ये एक वास्तविक संरचना सरणी है। ये काम नहीं करेगा। प्लान ए असंभव है। प्लान ए को त्यागो। प्लान बी पर स्विच करो। पूर्ण हमला। उन सबको उड़ा दो। कप्तान, क्या हम सच में ये इस्तेमाल कर रहे हैं? चुप रहो। प्लान ए पूरी तरह विफल हो गया है। अब यही हमारा एकमात्र रास्ता है। समझ गया? अरे दोस्त, तुम्हारा स्वाद काफी दिलचस्प है। अभी भी वहीं खड़ा इशारे कर रहा है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। एक टूटे हुए पुराने पत्थर को खजाना समझ रहा हो। बस यहां से निकलो। स्क्वाड का 3 घंटे से संपर्क नहीं है। मुझे नतीजे चाहिए। रिपोर्ट। मिशन पूरा हुआ। ओह, ये ताबीज की पट्टी बहुत मजबूत है। तरल नाइट्रोजन। सभी वाल्व पूरी तरह खोलो। कोई फायदा नहीं। कोर तापमान पहले से ही 4000 डिग्री है। ये तो बस एक पत्थर था। ये किसी परमाणु उपकरण जैसा क्यों बन गया है? ये सोचता है कि हम गंदे हैं। जल्दी इसे वापस भेजो, जल्दी। उस हथौड़े के लिए कितनी बदकिस्मती है। आजकल चोरों का स्वाद अजीब होता है। किसी पुराने टूटे पत्थर को लेकर भागने पर अड़े रहना। क्या तुम अब बेहोशी का नाटक कर रहे हो? और कुछ खोया तो मैं तुम्हें रात के खाने में बनाऊंगा। उसे क्या हक है? उसे क्या हक है? एक अमीर परिवार का त्यागा बेटा, एक घोर संप्रदाय द्वारा नियंत्रित। असली नाटक अभी शुरू हुआ है। श्री लिन, कुछ गंभीर हुआ है। ये महिला कौन है? इसका अभिनय बहुत खराब है। क्यों रुक गया? ये खिला रही है। अब इसे रोको। इसे तुरंत वापस खींचो। आह, ये टांके थोड़े खुरदरे हैं। सभी लोग मेरी ओर देखो। यहाँ देखो, मेरे ठीक पीछे मांद है। कृपया एक तरफ हटो। मैं बस अपने छोटे भाई को घर ले जाना चाहती हूँ। वो बीमार है और यहाँ के लोग उसे दवा लेने या परिवार से मिलने नहीं देते। मैं उसकी बहन हूँ। मुझे अंदर जाने का अधिकार है। मिस लिन, कृपया पीछे हटें। और ये सिर्फ मिस लिन का अधिकार नहीं है, जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। अंदर घुसकर उसे बचाओ। तुम किसी को एक नज़र के लिए भी अंदर क्यों नहीं आने देते? अरे मैडम, अब हटो। ये तुम हो। तुम पागल औरत। सब देखो, ये वो है। ये उस घोर संप्रदाय की सहयोगी है। यही है जो लियो लिन को ये सब ब्रेन वॉशिंग बकवास खिला रही है। उसने लिन परिवार के लिए नौकरानी रहते अपने मालिक को भी बहकाया। मैडम, आपका इस मामले में शामिल व्यक्ति से क्या संबंध है? क्या आप यहाँ अनुयायी हैं या आपने पीड़ित के दिमाग को नियंत्रित करने में भाग लिया? मिस, तुम उस फर्श पर खड़ी हो जो मैंने अभी साफ किया। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। ये एक गंभीर कानूनी मामला है। क्या तुमने कभी मेरे बेटे से मुलाकात की है? क्या तुम बार बार कहती हो कि तुम पीड़ित को बचाना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी उससे मुलाकात की है? क्या तुम्हें पता है कि उसे मसालेदार खाने से एलर्जी है? क्या तुम्हें पता है कि उसे करवट सोना पड़ता है, नहीं तो उसे बुरे सपने आते हैं? क्या तुम्हें पता है कि बचपन में वो गड़गड़ाहट से डरता था और जैसे ही गड़गड़ाहट होती वो अलमारी में घुस जाता था? पहली बात, तुम क्या बात कर रही हो? इसका मामले से कोई लेना देना नहीं है। हम मानवाधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये मैंने उसके लिए बचपन में लकड़ी के शेड में तराशा था जब हमारा परिवार गरीब था। दूसरे बच्चों के पास खिलौने थे, रिमोट कंट्रोल कारें थीं, लेकिन उसके पास बस यही था। मैं कभी स्कूल नहीं गई। मुझे कला नहीं आती। ये लकड़ी सख्त थी और चाकू भोटा था। एक बार मैं गलत काट बैठी और ब्लेड ने मेरा हाथ काटा। खून रिस कर इस कैलिन की एक आंख लाल कर गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस नक्काशी पर कौन सी एक रेखा मेरी नहीं बनी? एक एक कट। बहुत हो गया। यहाँ अपना नाटक मत करो। तो क्या हुआ अगर तुम उसकी माँ हो? तुम एक नौकरानी थी। मैंने जो किया वो लिन परिवार के भले के लिए था, उसके अपने भले के लिए। एक बूढ़ी औरत जो सिर्फ फर्श झाड़ना जानती है,
वो इस बारे में क्या समझती है? तुम्हारे जैसे किसी को लिन परिवार के मुख्य दरवाजे पर खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इस पर चर्चा करने की योग्य हो कि उसे कैसे पाला जाना चाहिए था? मैं उसकी बहन हूँ। मेरे पास सबसे अच्छे वकील हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं ही वो हूँ जो उसे बचा सकती है। मिस लिन, तुम उसे बचाना नहीं चाहती, तुम उससे डरती हो। ये बकवास है। तुम डरती हो कि वो तुमसे बेहतर कर रहा हो सकता है, डरती हो कि वो वाकई कुछ खास बन गया हो सकता है, क्योंकि तब तुम्हारा उस समय का फैसला एक पूरा मजाक लगेगा। मैं लिन परिवार के लिए काम करती थी। बहुत डरती थी कि कुछ बोलूं। चिंता थी कि अगर मैं कुछ कहूं तो तुम उसे खाना नहीं दोगे। लेकिन अब बातें बदल गई हैं। मैं अब नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है कि वो पहाड़ों पर बहुत अच्छा कर रहा है। वहाँ लोग हैं जो उसके लिए खाना बनाते हैं, लोग हैं जो उसका साथ देते हैं, और ये मेरे लिए काफ़ी है। अब घर जाओ, मिस लिन। तुम्हारे पास अब उसके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगने का भी अधिकार नहीं है। तुम तुम वहीं रुको। मुझे भूख लगी है। इस तरह भूखा रहना ठीक नहीं है। मुझे बाहर जाना है, कुछ खाने की भीख मांगने जाना है। और इसके साथ ही उस कूड़े को जला देना है जिसने मेरे मालिक को परेशान किया। वाह! किस बच्चे ने बिना देखे पटाखे छोड़ दिए? यहाँ से भागो। ये जंगली मुर्गी कहाँ से आई? इसके सारे पंख जलकर त्वचा से चिपक गए हैं। इस समय तो ये खाने लायक भी नहीं है। अरे अरे अरे, छोड़ो। मैंने कल ही ये पैंट धोई थी। क्या ये तुम्हारा स्वागत उपहार है? तुम बहुत कंजूस हो। दूसरे लोगों की बिल्लियां तो कम से कम एक मरी हुई चूही तो लाती हैं। तुम मुझे कांच का एक टुकड़ा उगलकर क्या दे रहे हो? वो क्या है? तुम्हारा किडनी, पत्थर या कुछ? भागो, भागो। कहीं और जाकर खेलो। यहाँ रास्ता मत रोको। क्या हो रहा है? ब्लैकी भी इन दिनों मुश्किल से हिल रहा है। क्या उसे कैल्शियम की कमी है? ये मछली सच में बहुत समझदार नहीं है। बिना सोचे कांच का टुकड़ा निगल लिया। उसे अपने पेट कटने का डर नहीं? और तुम, बस ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। जब तुम वैसे भी यहाँ रह रहे हो तो कुछ काम के बनो। ये गिरे हुए पत्ते देखो। इतनी बड़ी पूंछ के साथ तुम मेरे लिए इन्हें साफ कर सकते हो। बस ऐसे ही। बदसूरत होना कोई समस्या नहीं है। मायने रखता है कि काम आना जानते हो। सच में जीवन बहुत आरामदायक है। आग लगाओ। ये नामुमकिन है, निदेशक। हम एक उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता लगा रहे हैं। ये आ गया। ये पूरे शहर को निगल रहा है। थंडर किंग और बाकी को भेजो। स्पेशल ग्रेड ट्रांसेंडेंट को अपनी जीवन ऊर्जा जलाने के अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं बचा है। तुम्हें रेखा पकड़नी होगी। क्या कोई दूसरी दुनिया का अंधकार देवता यहाँ भटक गया? कैसे एक स्टार्टर जोन जैसी धरती इस स्तर का बॉस टियर राक्षस पैदा कर लेती है? क्या तुम इसे बंद नहीं कर सकते? आधी रात को पटाखे छोड़कर लोगों की नींद खराब करना? क्या तुम्हें कोई शालीनता नहीं है? तुम, हाँ तुम, कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य स्टंट चला रहे हो जबकि खुद कूड़ा फैला रहे हो। अगर तुम अपनी लाइटें बंद नहीं करते और सोने नहीं जाते तो मैं कसम खाता हूं कि ऊपर आकर तुम्हारी झोंपड़ी तोड़ दूंगा। वाह! शोर बंद करो, हंसना बंद करो, और मेरा नजरिया मत रोको। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। फिर से देर रात नवीनीकरण का स्टंट किया तो मैं सिटी हॉटलाइन पर शिकायत दर्ज करूंगा कि तुमने शांति भंग की। सुना? बेकार। बस इतना ही? ठीक है। बारिश रुक गई। सब सो जाओ। रिपोर्ट निदेशक। लक्ष्य ने गतिविधि बंद कर दी है। महत्वपूर्ण संकेत निगरानी से पता चलता है कि उसकी हृदय गति 2000 बीट प्रति मिनट है। फिर भी उसके शारीरिक कार्य पूरी तरह से निष्क्रिय मृत्यु मूर्छा अवस्था में है। निदेशक ली, हमने अभी माउंट चिंगन के सज्जन के बारे में सैटेलाइट फुटेज की समीक्षा की है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या शील्ड ब्यूरो अपनी पिछली लापरवाही और अज्ञानता के लिए उनसे अपनी हार्दिक क्षमायाचना व्यक्त करना चाहता है। हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि सज्जन हमसे इतने नाराज ना हो? आप दोनों कृपया वापस जाएं। सज्जन अभी आराम कर रहे हैं। सज्जन ने आदेश जारी किया है, जब तक महत्वपूर्ण न हो उन्हें परेशान न करें। कृपया बस इस बार अपवाद करें। हम पूरी दुनिया का सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी लेकर आए हैं, केवल सज्जन के सामने प्रायश्चित करने के लिए। हम उनसे मिले बिना जाने की हिम्मत नहीं करते। यहीं रुको। सज्जन के जागने पर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें जगाया तो हमें रहम न दिखाने के लिए दोषी मत ठहराना। हम इंतजार करेंगे। हम उन्हें जगाने के लिए कोई आवाज़ नहीं करेंगे। अरे बूढ़े, क्या तुम्हारे रिश्तेदार इतनी सुबह आए हैं? सर, ये दोनों कहते हैं कि आपको कुछ देने आए हैं। वे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अंदर आओ। तुम इस गर्मी में बाहर क्यों खड़े हो? ऐसा लगता है जैसे मैं बुजुर्ग मेहमानों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। नमस्ते सर। ये ड्रैगन ब्लड जिनसेंग है जिसे मैंने 1000 सालों से संभाल कर रखा था। मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए चाय बनाने लाया हूँ। ये स्टारफॉल टुकड़ा है जो शील्ड ब्यूरो ने मंगल ग्रह पर एक प्रथम स्तरीय साइट से खोदा था, जिसे सज्जन नाइट लाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आजकल सामुदायिक कार्यालय के उपहार वितरण वाकई इतने भड़कीले हो गए हैं? बस वहाँ रख दो। मैं आपकी सद्भावना की सराहना करता हूँ, लेकिन आइए शुरू में ही स्पष्ट कर लें। अब रात के बीच में कोई अनावश्यक निर्माण नहीं, खासकर उस तरह के भारी बास स्पीकर वाला। इससे मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। अरे हाँ, चूंकि आप लोग इस इलाके का प्रबंधन करते हैं, उस चीज़ को जल्दी से निपटा दो। सज्जन का मतलब है कि वो चीज़ बहुत बदसूरत है। किसी लैंडमार्क इमारत पर इतना बड़ा प्लास्टिक का छिपकली किसने लटका दिया? ये सीधा डरावना लगता है। इसे तुरंत उतारो।
मुझे दोहराई जाने वाली बनावट से डर लगता है। इसके ऊपर की बनावट अकेले मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी है। लेकिन सर, वो चीज़ बहुत मजबूती से चिपकी हुई है और हमारे पास सही उपकरण नहीं है। कोई उपकरण नहीं? लो, ये लो, इसका इस्तेमाल करो। उस लाल बटन को दबाओ। ये बिजली से चार्ज है। इसे एक झटका दो और ये गिर जाएगा। क्या मुझे सच में तुम्हारे लिए ये बताना है? समझ गए? अब हम समझ गए। हम अभी वहाँ जाते हैं। मैं फिर कभी किसी अंधकार देवता के बारे में एक शब्द नहीं कहूँगा जिसे किसी रिश्तेदार ने फंसाकर बाहर निकाल दिया हो। मुझ पर भरोसा करो, मैडम। मैंने सुना है कि पहाड़ के नीचे क्या हुआ। इसके बारे में चिंता मत करो। किसी को सीधा मारना सबसे नीचा और सबसे अनाड़ी तरीका है। ओल्ड जियाओ। अरे, मैं हूँ। मुझे तुमसे कुछ करवाना है। ऑनलाइन कोई जेडलिन नाम का व्यक्ति है। उसे चुप कराओ और उसके द्वारा किए गए हर काम को पूरी दुनिया के सामने उजागर करो। ओल्ड वांग, मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी याद है वो उच्च ब्याज ऋण जो तुम्हारे बेटे ने उस समय लिया था? जेडलिन, कर्ज चुकाना बस सही बात है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे सारे फंड जमे हुए हैं। आह, ओला, कुछ औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढो और उन्हें लगाओ। देखते हैं क्या हम इसे जिंदा रख सकते हैं। और अगर ये वैसे भी मर जाता है तो हम इसे सूप में पका देंगे। ओल्ड जियाओ, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मेरे दरवाजे के सामने ये कूड़ा मत फेंको। इसे साफ करना बहुत मुश्किल है। ये शोर असहनीय है। ओल्ड जाओ, एक पिंजरा। मुझे इसे बंद करने के लिए एक पिंजरा ढूंढो। सर, ये शायद उचित नहीं है। इसे ठीक से अनुशासित करने की जरूरत है। मैंने पिंजरा ढूंढने को कहा, सुना नहीं? इससे सीखो। सीखो कि वो जानवर कैसे चुप रहता है। तुम बस खाते हो, कुछ करते नहीं। तुम्हें रखने का क्या फायदा? आधी रात को सोने की जगह मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाना बहुत मुश्किल। रिपोर्ट, जोन 3 गिर गया है। ये बहुत क्रोधित करने वाला है। ये खत्म हो गया। वो ऊपर पहाड़ पर बैठा प्राणी हमारा मजाक उड़ाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। शांत रहो। ये सिर्फ एक घटना है, 100 अरब डॉलर की घटना। मैं बस इतना जानता हूं कि हम बस बैठकर नष्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते। खुफिया सूचना बताती है कि यह पंख एक युवा दिव्य पक्षी का है। ये कहीं उस पहाड़ पर है और हमें इसे प्राप्त करना होगा। ये स्थिति को सुधारने का हमारा एकमात्र मौका है। क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तुम एक देवता के पालतू जानवर को चुराने जाना चाहते हो? ये चोरी नहीं है, ये बरामदगी है। ये प्रोमेथियस योजना है। नश्वर तरीके। लक्ष्य पुष्टि हुई। जीवन डिटेक्टर आंगन के अंदर 3 इंसान और एक कुत्ता दिखाता है, साथ ही 2 पक्षी। बहुत आसान। मैं इसे खुद देखने वाला हूँ। सैटेलाइट लाइव फीड कनेक्ट करो। हाँ जनरल, तुम जानना चाहते हो कि जानबूझकर किया गया हमला कैसा दिखता है? ये बेवकूफ़ पक्षी ठीक से सोने के लिए भी नहीं बैठता। ये अभी तक क्यों नहीं आया? तुम खुद को इस मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? मैं बस लियो लिन को बातचीत के लिए बाहर बुलाना चाहता हूँ और जो मेरा हक है वो वापस लेना चाहता हूँ। लिन परिवार की संपत्ति। लिन परिवार पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु शैया पर भी नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर तुम्हारा वो अजीब बेटा नहीं होता तो मैं पहले ही लिन परिवार का उत्तराधिकारी होता। बाकी सब मर चुके हैं। वो अकेला क्यों अभी भी जिंदा है? वो मेरा है, ये मेरा है। क्या तुम सच में सोचती हो कि चुप रहने से तुम बच जाओगी? मैं अकेला हूं जो इस जहर को ठीक कर सकता है। बॉस, जल्दी देखो कौन आया है। लियो लिन। एक और कदम बढ़ाया तो मैं उसे मार दूंगा। तुमने उसे छुआ? मुझे अभी एंटीडोट दो। लिन परिवार के रहस्य सौंप दो, नहीं तो मुझे दोषी मत ठहराना कि आगे क्या होता है। माँ, अपनी आंखें बंद करो। तो क्या अब हम थोड़ी बातचीत करें? जरूर। पहले घुटने टेको, नीचे घुटने टेको और मुझे झुको। नहीं तो न केवल मैं उसे मारूंगा, मैं उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। ये देखो, ये आत्मा संक्षारक अभिशाप है। इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे एक विचार से वो मर जाती है। क्या? क्या? चार्ज करो, सब एक साथ हमला करो। अभिशाप उपकरण विस्फोट करो। इतना शोर, कितने अनुभवहीन हो। हिलना मत। माँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम कैसे हो? अगली बार अपना गुस्सा इस तरह मत भड़काओ। ये बस कूड़ा साफ करना था। माँ, मुझे आज रात ब्रेस्ड पॉर्क चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम वापस जाएंगे मैं इसे बनाऊंगी। वो बाहर ओल्ड जियाओ भी मदद करने की कोशिश कर रहा था, बस किसी चीज़ में फंस गया ऐसा लगता है। अरे, ओल्ड जियाओ ने इस बार अच्छा काम किया। ज़मीन बिल्कुल साफ कर दी। ओल्ड जियाओ की शक्ति के तहत सभी चीज़ें नवीकरण से गुजरती हैं। एक नए युग की सुबह और सब कुछ जीवंत लग रहा है। रिपोर्ट, पूर्वी जिले में आध्यात्मिक ऊर्जा सूचकांक सभी मापने योग्य सीमाओं को पार कर गया है। हर सीमा को तोड़ दिया है। नहीं, रुको, ये पूरे लिन्हाई शहर में है। नहीं, ये सीमा अभी भी बढ़ रही है। जल्दी सैटेलाइट क्लाउड इमेजरी चेक करो। माउंट चिंगयुन। माउंट चिंग के आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह गायब हो गया है। हे भगवान, वो पहाड़ वास्तव में बढ़ रहा है। निदेशक, क्या हमें किसी को क्षेत्र की जांच के लिए भेजना चाहिए? जांच करो। और किसे भेजें? क्या तुम जाओगे? क्या तुम्हें पता है अब वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं? क्या तुमने आखिरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी? मेरा आदेश पारित करो। माउंट चिंग और उसके आसपास के 100 मील के दायरे को तुरंत प्रभाव से प्रथम स्तरीय फॉरबिडन जोन घोषित करो। उस क्षेत्र में जाने वाली हर सड़क को सील करो। सभी आसपास के निवासियों को निकालो। सैन्य अभ्यास को कवर स्टोरी के रूप में इस्तेमाल करो।
सार्वजनिक रूप से कहो कि इस क्षेत्र में अज्ञात भूगर्भीय गतिविधि और तीव्र चुंबकीय हस्तक्षेप हो रहा है। याद रखना, कोई व्यक्ति और कोई उपकरण फॉरबिडन जोन के पास कहीं भी नहीं जा सकता। सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर क्या हो रहा है? क्या हमें भूकंप आया था? सारी धूल अलमारियों से हिल गई। ब्लैकी, यहाँ आओ, कूड़े का वो ढेर साफ करो। क्या खड़े हो, जाओ, ये तालाब मुश्किल से तुम्हें समा पा रहा है। फिर से इस तरह बढ़ोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ब्रेज्ड या स्टीम्ड, खुद चुन लो, बस ऐसे ही। आज रात के ब्रेज्ड पोर्क में अतिरिक्त चीनी चाहिए। माए को मीठा पसंद है। वो गंदा अवशेष, वो भी जिसे मैं छूने की हिम्मत नहीं करता, मेरे मालिक ने उसे साधारण कूड़े की तरह मछली को फेंक दिया। वो मछली आदिम है। उसका एक भोजन अंतरिक्ष में दरार फाड़ सकता है। ब्रेज्ड या स्टीम्ड, ये सोचना लगभग अकल्पनीय है कि मुझे मेरे मालिक ने रख लिया। फर्श साफ करने और दरवाजे की रखवाली करने का सम्मान दिया। ये 3 जन्मों की साधना से मिला आशीर्वाद है। मैं मनी बैग्स चियान, माउंट चेंगियान का महान अमर। मैं मनी बैग्स चान, अपना पूरा भाग्य अमर से मिलने के एक मौके के लिए खर्च करने को तैयार हूँ। मैं अमर से अपनी टूटी हुई जिंदगी को बढ़ाने के लिए एक स्वर्गीय संबंध प्रदान करने की विनती करता हूँ। पहाड़ी द्वार। इस स्थान पर ऐसा शोर किसने मचाया? अमर, अमर, मुझे बचाओ। मेरे मालिक, ओल्ड जियाओ, क्या हुआ? वो कहता है कि वो अपना पूरा भाग्य अर्पित करने को तैयार है और तुम्हें अपना पिता भी कहना चाहता है। क्या आजकल ठग इतने रचनात्मक हो गए हैं? मैं उससे परेशान नहीं हो सकता। ब्लैकी, जाओ, उस शोरगुल वाले आदमी को पहाड़ के नीचे भगाओ। आह, एक भूत, वहां एक भूत है। नश्वरों और अमरों के बीच की खाई चींटी और आसमान के बीच से भी बड़ी है। आज से अगर चियान परिवार का कोई भी वंशज अगली 100 पीढ़ियों तक माउंट चिंगन की ओर एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत करेगा तो उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा, बिना दफन जगह के मरने के लिए अभिशप्त। इस बीच फेडरेशन के भूमिगत कमांड सेंटर में गॉड्स आर्म लॉन्च करो। सभी सामरिक परमाणु हथियार पुष्टि हुए, बिना किसी अपवाद के ब्लैंकेट हमला। ये खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर ने साइलेंट मोड सक्रिय कर लिया है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। इस बीच विदरिंग ड्यूक, थाउजेंड आइड सॉर्सरर और बोन टायरेंट सभी ने इकट्ठा होना समाप्त कर लिया है। मेरे मालिक की मुर्गी फिर से पागल हो गई है। वो क्या है, क्या हो रहा है? ये सीधा विदरिंग ड्यूक, थाउजेंड आइड सॉर्सरर और बोन टायरेंट पर उड़ रही है। उन्हें एक के बाद एक मार गिरा रही है। हम बच गए। हमने दुनिया में किसे भड़काया? हे भगवान, वो सच में एक फीनिक्स है। बाहर इतना शोर क्यों है? ये मुर्गी अब किस बात पर पागल हो रही है? क्या मेरे मालिक इस मुर्गी को सिर्फ उसका पिंजरा तोड़ने के लिए स्ट्यू करेंगे? कुड़कुड़ाना, क्या है अब इतनी सुबह इतना शोर कर रही हो और इस चीज को भी खींच लाई हो? मेरा फर्श गंदा मत करो। देखो तुमने क्या किया। एक अच्छी मुर्गी की बाड़ी को किस हालत में छोड़ा है। ये तीसरी बार है जब तुमने बाड़ी तोड़ी है। क्या तुम सोचती हो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आज से 3 दिनों तक कोई ट्रीट नहीं। देखते हैं फिर भी तुम्हें भागने का मन करता है। ये एक दिव्य फीनिक्स जानवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें ब्रेस करूंगा। हमें अपने मालिक की मुर्गी के लिए कुछ और मजबूत बाड़े बनाने के लिए मजबूत सामग्री ढूंढनी चाहिए। ऐसी चीज जिसे कोई दिव्य जानवर आसानी से न तोड़ सके। हम गलत थे। एक फीनिक्स, वो शक्ति हमारी समझ से परे है। हमें अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। टकराव से सद्भावना की ओर बढ़ना। श्रीलिन, नमस्ते। फीनिक्स वापस आ गया है। अब दुनिया भर की हर बड़ी शक्ति पूर्व और माउंटचिंग यूनान को गहरे सम्मान के साथ देखती है। क्या सच में? अरे, क्या ये किसी की नींद में दखल दे रहा है? उन्हें बस इतना बता दो कि जब तक वे मुझे परेशान न करें, वे सामान रख दें। मेरे मालिक, शायद उन्होंने खराब उत्पाद भेजा हो। ओल्ड जियाओ, विदेशियों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स भेजे हैं वे इतनी खराब गुणवत्ता के कैसे हैं? हमने इसे सेट करते ही ये टूट गया। जब टूट गया तो बस फेंक दो। इसे जगह घेरने की जरूरत नहीं। लियोलिन, ये जमीन का टुकड़ा वैसे भी खाली पड़ा है। चलो इसे सब्जी के बगीचे के लिए साफ करें। कुछ ताज़ी सब्जियां उगाएं। हम रोजमर्रा में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वो भूखंड अच्छा लगता है। मिट्टी निश्चित रूप से काफी उपजाऊ है। वहां जो भी उगेगा बढ़िया ही होगा। इतनी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा। हियाओ, तुम चुपके से क्या कर रहे हो? मेरी मूली। अरे देखो कितने उत्तेजित हूं। ये सब्जी अभी पूरी तरह बढ़ी नहीं है। सच में तुमने मेरी सब्जी खराब कर दी। सजा के रूप में तुम एक पूरे हफ्ते बगीचे में पानी डालोगे। हाँ, इस तरह हमें बाहर से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ जो उगता है वो वैसे भी बहुत ताज़ा होता है।